गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। हम लोग सिर्फ अगले 2-3 मिनट में शुरू कर रहे हैं। आप लोग पेपर पेन लेकर रेडी हो जाइए और 2-3 मिनट में शुरू कर रहे हैं। मीटिंग बस शुरू हो रही है अगले 2 मिनट में।
गुड इवनिंग एवरीवन। और अब हमारी क्लास शुरू हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। सॉरी फॉर द लेट, थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए, थोड़ा सा हम लोग नहीं, मैं लेट हो गया थोड़ा सा, है ना। तो अब शुरू करते हैं हम लोग। एंड आप लोग एक काम करिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि क्लास शुरू हो चुकी है। अपना जो है आ, वो ऑन कर लीजिएगा कैमरा अगर पॉसिबल है तो, और एक पेपर पेन लेकर बैठ जाइएगा आप लोग। पेपर जो कि ब्लैंक पेजेस हो, जिसमें पेन जो चलता हो, ताकि हम लोग इसको शुरू कर सकें। हम्म? और मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, फिर आप लोग मुझे वो क्वेश्चंस के जवाब दे दीजिएगा। पहले तो ये कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हमारा सेशन पहली बार अटेंड कर रहे हैं, वो वन क्लिक कर दीजिएगा। जो कि पहली बार अटेंड कर रहे हैं, वो वन, आपके सामने पोलिंग ऑप्शन है ना, वहां पर वन क्लिक कर दीजिएगा। इतने सारे लोग पहली बार कर रहे हैं। चलिए, ग्रेट, तो बड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और कितने लोग ऐसे हैं जो कि न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, इन सब चीजों के बारे में पहले से कुछ जानते हैं, प्रोफेशनली कर रहे हैं या सीख रहे हैं, वो वन क्लिक कर दीजिएगा। जो पहले से कुछ कर रहे हैं, जानते हैं, प्रोफेशनली कर रहे हैं या अपने शौक के लिए कर रहे हैं, वो वन क्लिक कर दीजिएगा। तो काफी सारे लोग कर रहे हैं आप लोग, ये तो काफी अच्छी खासी क्वांटिटी है लोगों की जो कर रहे हैं आप लोग। 50% लोग। जो नहीं कर रहे वो टू दबा दीजिएगा, जो कर रहे हैं वो वन दबा दीजिएगा। तो अप्रोक्सीमेटली आधे लोग आप में से करते हैं। अब जो लोग करते हैं वो, जो प्रोफेशनली कर रहे हैं फीस लेकर या किसी प्लेटफॉर्म पर, वो वन दबा दीजिएगा। जो लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनली नहीं कर रहे हैं, जो अपने उसके लिए कर रहे हैं ना, अपने शौक के लिए या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सीख रहे हैं, वो टू दबा दीजिएगा। फिर से आपकी जो प्रोफेशनली विद फीस कर रहे हैं, कि आप दक्षिणा लेकर, फीस लेकर या किसी प्लेटफॉर्म पर है, वो वन दबा दीजिएगा। और जो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, वो टू दबा दीजिएगा। चाहे आप इंडिविजुअल फीस लेते हो किसी से, कैसे भी, तो वन दबा दीजिएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कर तो रहे हैं, पर प्रोफेशनली नहीं कर रहे हैं। तो प्रोफेशनली कर रहे हैं सिर्फ 15-16 लोग आप में से, आउट ऑफ 250। और जानते कितने थे? अप्रोक्सीमेटली आधे लोग। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। वापस से मैं आप लोगों से बोलूंगा कि अगर पॉसिबल हो सके तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा। फोकस्ड दिखाई देते हैं आप लोग फिर उसके अंदर। और क्योंकि मैं बीच में जब क्वेश्चंस लूंगा, जब मैं बीच में कुछ क्वेश्चंस लूंगा, तो जिनके कैमराज ऑन है मैं उन्हीं में से ही कोशिश करूंगा लेने का। जिनके कैमराज ऑफ है मुझे पता ही नहीं होगा वो कौन है, तो क्वेश्चंस तो उनके लेने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। ये सेशन हमारा लर्निंग का है। कैमरा ऑन करके जब आप कोई चीज करते हैं सामने बैठकर, तो ऐसा फील होता है कि आप फोकस्ड हैं थोड़े से, और इंटेंशन थोड़ा सा और आपका फोकस आ जाता है। हम्म? तो ग्रेट, काफी सारे लोगों ने कैमरा ऑन कर लिया अपने। जो नहीं कर सकते, ऐसा कोई वो नहीं है कि करना ही करना है। जो कर सकते हैं इसलिए वो कर लीजिएगा। तो मुझे, क्योंकि आप में से काफी लोग नहीं जानते हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में अपने बारे में दे देता हूँ, और फिर सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूंगा इंट्रोडक्शन, कोई बहुत ज्यादा हाई तौबा नहीं करनी हमने। मेरा नाम है विवेक वत्स।
एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और वास्तु के फील्ड में मैं पिछले 20 सालों से एक्टिवली काम कर रहा हूँ। एक्टिवली मतलब प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ, दक्षिणा लेकर दक्षिणा देकर। 20 सालों से क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि ये मेरा थर्ड जनरेशन है। मेरे ग्रैंडफादर यानी कि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी इसी फील्ड में काम करते आ रहे हैं। 1940 में मेरे दादाजी ने इसको प्रोफेशनली करना शुरू किया था। और क्योंकि हम लोग जन्म से कर्म से दोनों से ही ब्राह्मण हैं, तो इस लेगेसी को और आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो अप्रोक्सीमेटली जहां तक मुझे ध्यान है 84 इयर्स की लेगेसी है। 84 इयर्स की लेगेसी हमारी है। आज से 30 साल पहले जब मैं अपने पिताजी को कुंडली बनाते हुए देखता था तो उनको लगभग 6 से 8 महीना लगता था कुंडली बनाने में। क्यों? क्योंकि सारी कैलकुलेशन हाथों से होती थी। पंचांग देखा, ग्रह दृष्टि देखी, वो सब कुछ देखा और हाथों से कुंडली बनाते थे। और उस टाइम पर कुंडली वही लोग परचेज करते थे जिनके पास पैसा कुछ अच्छा होता था। अच्छा पैसे का मतलब हो गया कि उनके पास 11,000 21,000 रुपया कुंडली बनाने के लिए देने के लिए होता था। क्यों 6 से 8 महीना लगता था? क्योंकि एक पूरा रजिस्टर भरना होता था, सारी कैलकुलेशंस दशाओं की और सारी चीजों की करनी होती थी। तो इस कारण से इतना टाइम लगता था। आज जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छी हो गई है कि हम लोग सेकंड्स के अंदर कुंडली बना लेते हैं, सेकंड्स के अंदर रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। वो एक अलग बात है कि जो ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट है जो आजकल लोग आपको दे रहे हैं कि ये ले लीजिए भविष्य मल्लिका फलाना ढिमकाना, जो 1500 2100 रुपए में दी जा रही है, वो सारा कंप्यूटर जनरेटेड है। वो काम आप भी शुरू कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज करके जिसमें कुंडली जनरेट होती है। आप लोग भी एडवर्टीजमेंट करके उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। उसमें प्रिडिक्शन नहीं होता है। आज मैं आप लोगों को प्रिडिक्शन सिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो फर्दर आगे बात करते हैं मेरे बारे में। मैंने ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी खालसा कॉलेज से किया हुआ है, एमबीए इन फाइनेंस किया हुआ है और बहुत अच्छा अपना बिजनेस भी रन किया हुआ है। पहले मैं इसको कंसल्टेशंस को कम टाइम दिया करता था, पर पिछले 10 12 सालों से लगभग कंप्लीट टाइम इसी को दे रहा हूँ। जो मेरा बिजनेस है उसको मैं पार्ट टाइम दे रहा हूँ। 2020 में जब लॉकडाउन था तो हमने पहला अपना एक वर्ल्ड का, हमारा नहीं वर्ल्ड का सबसे पहला एप्लीकेशन ऑन वैदिक अंग ज्योतिष बनाया था। मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु टीच भी करता हूँ और कंसल्ट भी करता हूँ। तो हमने सबसे पहला जो एप्लीकेशन बनाया था वर्ल्ड का वैदिक अंक ज्योतिष के ऊपर, जो दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, एंड्रॉयड पर भी और आईफोन पर भी, न्यूमरो ज्योतिष के नाम से। और ये अभी इकलौता ही है जो कि अवेलेबल है। और जो हमसे आगे पढ़ते हैं उनको ये फ्री यूज करने के लिए भी मिलता है कुछ समय के लिए। इसमें कुंडली जनरेट हो जाती है, जहां पर कुंडली जनरेट करके आप लोग प्रिडिक्शन शुरू कर सकते हैं। प्रिडिक्शन कैसे करना है वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। वो जो एप्लीकेशन है वो हेल्प के लिए है, उसकी जरूरत इतनी ज्यादा नहीं होती है, वो सिर्फ आपके काम को आसान कर देता है। मेरा एडमिशन, ड्रीम एडमिशन था कि किरोरीमल कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा कॉलेज में एडमिशन हो जाए फॉर कॉमर्स, पर नहीं हो पाया क्योंकि मेरे नंबर कम थे। पर अब सेम कॉलेज के अंदर एज ए गेस्ट लेक्चरर ऑन द टॉपिक ऑफ रिलेशनशिप एंड करियर विद द हेल्प ऑफ वैदिक अंग ज्योतिष वहां पर मेरे होते रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें कोई मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट नहीं है ऐसी कि बहुत पैसा वहां से मिल गया या बहुत ऐसा हो गया, पर ये एक ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन होती है कि जहां पर आपको एडमिशन चाहिए था वहां पर आप स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हो। तो वो एक अचीवमेंट बहुत बड़ी हासिल कर ली। और विद द ग्रेस ऑफ गॉड और आशीर्वाद से, अपने गुरुओं के और अपने पिताजी के आशीर्वाद से इस चीज को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे अंक ज्योतिष की, या अगर मैं और इसको क्लियर बोलूं तो आज हम बात करेंगे प्लैनेट कुंडली की, ग्रह कुंडली की। अंक ज्योतिष में अलग अलग मेथड ऑफ प्रिडिक्शन है। किसी का नाम है लोशुग्रिड, हिब्रू, पाइथागोरियन, कबाला, ये सारे अलग अलग नाम हैं। सारे के सारे जो अलग मेथड हैं वो नंबर के ऊपर फोकस करते हैं कि ये नंबर ऐसा करता है, ये नंबर ऐसा करता है कि
मतलब नंबर की डिटेलिंग है, वहां पे प्लैनेट कनेक्शन बहुत कम होता है, जबकि एक्चुअली में ये जो 9 नंबर हैं दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 9 प्लैनेट। ये जो ज्योतिष है ये शिवजी ने भृगु ऋषि को सबसे पहले सिखाया था, वही आज आप लोग भी उसी का एक ब्रांच सीख रहे हैं। तो ये जो 9 नंबर्स हैं दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 9 प्लैनेट्स। और ये कैसे कनेक्टेड है मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन था, और अब हम आज के सेशन को शुरू करते हैं, जहां पर हम लोग सबसे पहले तो अंकों के बारे में पढ़ेंगे। अंक और प्लैनेट किस तरीके से कनेक्टेड है वो पढ़ेंगे। हर प्लैनेट का क्या ट्रेट है और वो आपसे किस तरीके से कनेक्टेड है, तो आपके ऊपर क्या असर है उसको पढ़ेंगे। प्लस आपका बुरा समय और अच्छा समय कब आएगा उसको कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वैदिक अंक कुंडली। तो यानी कि आज आप लोग बिल्कुल शुरू से अंत तक का एक पूरा एक जो ट्रेलर होता है ना वो देख लेंगे, और आपको पता चल जाएगा कि आप लोग इस विद्या से प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। यानी अगर आज आपने मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश की 1 घंटा, तो आज से ही आप लोग प्रिडिक्शन शुरू कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग, और आप लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। एक पेपर पेन लेकर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, आप लोग मेरे साथ एग्जाम्पल में भी। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहाँ पर, और एग्जाम्पल है यहाँ पर 17 सितंबर 1950 मोदी जी का। इसी तरीके से आपके भी डेट में डेट मंथ और ईयर 3 चीजें होंगी। ये जो डेट है इसे बोलते हैं बेसिक नंबर, यानी कि मूल अंक। बेसिक नंबर यानी कि मूल अंक, मूलांक बोला जाता है इसे हिंदी में। ये जो बेसिक नंबर है या तो ये सिंगल डिजिट में होगा या फिर ये डबल डिजिट में होगा। सिंगल डिजिट में 1 से लेके 9, 10, 20 और 30। डबल डिजिट में 11 से 19, 21 से 29 एंड 31। अगर आपकी जो डेट है अगर वो सिंगल डिजिट में है, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो का कोई प्लानिटरी लॉर्ड नहीं है, तो ये है, तो ये सीधा सीधा आपका बेसिक नंबर यानी कि मूल अंक बन जाता है। अगर आपकी डेट डबल डिजिट में है तो जो दोनों डिजिट है ना उनको जोड़ के जो आंसर आता है वो आपका बेसिक नंबर बनता है। जैसे यहां पर मोदी जी का बेसिक नंबर है 17, 1 + 7 तो 8। 8 हो गया मोदी जी का बेसिक नंबर। आप लोग अपना अपना बेसिक नंबर लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का 29 है तो 2 + 9 ये हो गया 11, 1 + 1 ये हो गया 2। 2 इज द बेसिक नंबर फॉर द डेट 29। आप लोग अपना अपना बेसिक नंबर अब लिख सकते हैं। इसके बाद होता है डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर बोलते हैं कंप्लीट डेट के सारे डिजिट्स को जोड़कर जो आंसर आएगा उसे बोला जाता है डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्य अंक। आपकी डेट ऑफ बर्थ में मूल अंक यानी कि बेसिक नंबर और भाग्यांक यानी कि डेस्टिनी नंबर, इन दोनों नंबरों का ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ में और नंबर्स का भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बट ये दोनों नंबर थोड़े से ज्यादा प्रोमिनेंटली आपके ऊपर असर डालते हैं। तो मोदी जी का डेस्टिनी नंबर क्या होगा? 1 + 7 + 9 + 1 + 9 + 5 + 0, ये आएगा 32। 32 से आया 3 + 2 5। ये हो गया मोदी जी का डेस्टिनी नंबर। अब आप लोग मुझे, मैं एक दो जो आज किसी का, देखिए 30 हो 40 हो तो क्या होगा, सिंगल वो आपका बेसिक नंबर 30 हो जाएगा ना, 30 30 तो 3 ही रहेगा। 5 11 1988 ये है विराट कोहली, इसका बेसिक नंबर क्या है बताइए? व्हाट इज द बेसिक नंबर ऑफ विराट कोहली? 5 है। 5। विराट कोहली का डेस्टिनी नंबर क्या है यानी कि भाग्यांक?
बताइए इन सबको टोटल करके। उदित कुमार जी अपनी 6 उंगलियां दिखा रहे हैं, यानी कि नंबर 6। ग्रेट। तो नंबर 6 हो गया डेस्टिनी। तो यानी कि आप लोग बेसिक और डेस्टिनी नंबर तो समझ गए हैं क्या होता है। आप लोगों ने अपना अपना भी लिख लिया होगा बेसिक और डेस्टिनी नंबर। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बना लीजिए अपने पेपर पेन पर, ये है अंक कुंडली। ये है अंक कुंडली। ग्रेट, आप सब लोगों का ही सही है। इसको आप बना लीजिए 3 बाय 3 का ग्रिड बनाकर। आप लोग इसको बना लीजिए 319675284। दिस इज द वैदिक अंक कुंडली। और साथ में आप ऐसे भी लिख लीजिए, प्लानिट का नाम भी लिख लीजिए आप लोग। 319675284। प्लानिट है जुपिटर, सन और मार्स। यानी कि 3 नंबर का मालिक है जुपिटर, 1 का है सन, 9 का है मार्स यानी कि मंगल, 6 का मालिक है प्लानिट वीनस, 7 का केतु, 5 का मरकरी, 2 का मून, 8 का शनि एंड 4 का राहु। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 9 प्लैनेट्स। भाग्य अंक को आपको टोटल करना है ना सबको। जो भी आपके डेट है उनको जितने भी नंबर हैं टोटल कर लीजिए ना। नहीं होता है तो कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए। उन्नति जी टोटल कर लीजिए ना उसको। 31 फर्स्ट 2004 है, सबको टोटल कर लीजिए, भाग्य अंक आ जाएगा। सिंपल सा है फंडा। भी मैं सबके एक एक करके करने लगा तो हो जाएगा काम, है ना। फॉर्मूला आपको सिखाया है, आप लोग टोटल करिए। 31 है तो बेसिक नंबर 3 + 1 4 आ जाएगा। फिर 31 4 2004 सबको टोटल कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्य अंक है। उसके बाद आप लोगों ने ये नंबर लिख लिए। अब प्लैनेट और ग्रह का नंबर का कैसे कनेक्शन है, वो ये कनेक्शन है। नंबर प्लैनेट जो है ना इस कॉम्बिनेशन में है। जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है ऊपर ब्रह्मांड में, फॉर कैलकुलेशन पर्पस उनका दृष्टि या और सारी चीजें इस तरीके से प्रेजेंट है, जिसको हमने अंक कुंडली बनाकर इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपने देखा होगा कि ऊपर प्लानिटरी कॉम्बिनेशन कुछ होते हैं, जहां पर आपने ज्योतिष में कुछ कॉम्बिनेशन का असर देखा होगा। जैसे आपने सुना होगा कि अ, मंगल और राहु एक साथ बैठता है तो क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ जाते हैं तो क्या होता है। तो यही प्लैनेट का कॉम्बिनेशन है। इस ग्रह कुंडली को रेफरेंस मान के हम लोग प्लैनेट के कॉम्बिनेशंस को पढ़ सकते हैं। जैसे हर किसी की कुंडली में ये 9 के 9 ग्रह नहीं आएंगे, पर जो ग्रह आएंगे वो कुछ कॉम्बिनेशन भी क्रिएट करते हैं। साथ में कुछ नंबर के होने से कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव भी होता है। तो वो क्या होता है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ये आपने बना लिया। अब एक कुंडली यहाँ पर बनाते हैं। कुंडली बनाएंगे फिर से किसकी, मोदी की जी की ही कुंडली बना लेते हैं। 17 सितंबर 1950। 17 सितंबर 1950। मोदी जी का जैसे ही आपके पास कोई डेट ऑफ बर्थ आएगी, आपको सबसे पहले उसका बेसिक और डेस्टिनी नंबर लिखना है। बेसिक नंबर है मोदी जी का 8 और डेस्टिनी नंबर है मोदी जी का 5। अब हमने कुंडली को बनाना है। तो कुंडली को बनाने का नियम ये है कि आपको सबसे पहले जो भी नंबर है उसको लिखना है।
वन को वन की जगह पर, कहां पर है वन, यहां पर वन लिख दिया और प्लानिट है सन। सेवन को सेवन की जगह पर प्लानिट है केतु। नाइन को नाइन की जगह पर प्लानिट है मार्स। ये जो सेंचुरी नंबर है इसे हम लोग कुंडली में नहीं लिखते हैं। सेंचुरी नंबर हमारा कुंडली में नहीं आता है। अगर हमने सेंचुरी नंबर लिखा तो क्या हो जाएगा, प्रिडिक्शन गलत हो जाएगी। सेंचुरी नंबर का यूज सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनी निकालने के वक्त किया जाएगा, उसके बाद उसका कोई भी यूज नहीं है। फिर आया फाइव को फाइव की जगह पर लिखेंगे मरकरी। जीरो की कोई जगह होती नहीं है। डेस्टिनी नंबर है मोदी जी का फाइव, तो फाइव के बॉक्स में फिर से लिख देंगे। और बेसिक नंबर है मोदी जी का एट, तो इसको एट के बॉक्स में लिख देंगे। यहां पर हो गया सेटन। ये बन गई मोदी जी की कुंडली। कौन कौन से नंबर हैं, वन सेवन एट नाइन और फाइव। तो मोदी जी के ऊपर कौन से ग्रहों का असर होगा, सन, केतु, सैटर्न, मार्स और मरकरी, इन ग्रहों का असर होगा। किसका थोड़ा सा ज्यादा असर होगा, जो उनका बेसिक और डेस्टिनी है, यानी कि हर ग्रह का असर होगा, पर बेसिक और डेस्टिनी का थोड़ा सा ज्यादा असर होगा, प्रोमिनेंटली फील होगा उनको बेसिक और डेस्टिनी का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, पहले सेंचुरी नंबर चल रही थी 19, इसको नहीं लिखते हैं। अब मान लीजिए आपका जन्म 2000 के बाद हुआ है, तो 20 आपका सेंचुरी नंबर है, 20 को हम लोग नहीं लिखेंगे। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। 5 11 1988, बेसिक नंबर है 5, विराट कोहली। डेस्टिनी नंबर है 6, है ना, डेस्टिनी। और ये हो गया बेसिक। फाइव को फाइव की जगह पर लिखेंगे, प्लानिट है मरकरी। 11 को वन वन की जगह पर लिखेंगे, प्लानिट है सन। ये 19 जो है ये नहीं आएगा, इसका यूज सिर्फ टोटल करने में होता है। 19 को हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर एट एट को एट एट की जगह पर लिख देंगे, डबल एट हो जाएगा, प्लानिट है सैटर्न। डेस्टिनी नंबर है 6, 6 की जगह पर आ जाएगा, प्लानिट है वीनस। बेसिक नंबर है 5, इसको अब हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, अगर आपकी डेट सिंगल डिजिट से है उसको दोबारा से कुंडली में नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर सिंगल डिजिट से है ना, एक बार लिख लिया हमने, दोबारा नहीं लिखेंगे। सिंगल डिजिट कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 एंड 30, ये सब सिंगल डिजिट है। अगर इसमें आपका बर्थ हुआ है तो एक बार आपने लिख लिया, दोबारा से इसको नहीं लिखेंगे। अगर डबल डिजिट में होगा तो लिखेंगे, जैसे किनका है, ये मोदी जी का है डबल डिजिट में, तो 8 को हमने दोबारा से लिख दिया यहाँ पर, है ना। तो अब आप लोग अपनी अपनी कुंडली बना के देखिए कि बन पाती है कि नहीं। फटाफट से कोशिश कीजिए बनाने की, जैसी बन जाए, आड़ी टेढ़ी तिरछी गलत सही जैसा बन जाए आप इसको बनाइए। तो आप लोग बनाइए और समय शुरू हो जाता है आपका अब। 45 सेकेंड से आपके पास, अपनी अपनी कुंडली बना लीजिए और जो बना ले वो डन करके लिख दीजिएगा। डेस्टिनी नंबर दोनों सारे डिजिट को जोड़ के होता है। बहुत सारे डन पहले ही आ गए, अरे वाह। तो आप लोग ने मुझसे पहले ही बना ली कुंडली, तो ये मैं बेकार में समय दे रहा हूँ आप लोगों को। ये तो बहुत सारे लोग हो गए जिन्होंने कर लिया है। तो जिन्होंने बना ली है, जो लोग बनाते जाएंगे वो वन को क्लिक करते जाइएगा। अगर कोई नंबर एक से ज्यादा बार है उसे उसी बॉक्स में लिखते जाएंगे। कोई भी नंबर अगर एक से ज्यादा बार है तो उसे उसी बॉक्स में लिखते जाएंगे। जैसे एट एट था, हमने एट एट के बॉक्स में लिख दिया, वन वन था तो वन वन। अब विराट कोहली के ऊपर
कौन से ग्रहों का असर होगा। ये तो बहुत सारे लोगों ने बना लिया है, 91% लोग। ग्रेट। तो तो ये जो विराट कोहली है उसके ऊपर कौन से ग्रहों का असर होगा। सन, मरकरी, सैटर्न और वीनस। किस ग्रह का ज्यादा होगा, जो उसका बेसिक और डेस्टिनी है। आपकी कुंडली में किस ग्रह का ज्यादा होगा, जो बेसिक और डेस्टिनी है। पर ऐसा नहीं है कि दूसरे ग्रहों का असर नहीं होगा, हर ग्रह का असर होगा। और वो असर क्या होगा अभी हम लोग करेंगे, क्योंकि ये अंक कुंडली है, पर जिसे प्लानेट कुंडली बोलते हैं वो है ये प्लानेट की कुंडली है, ग्रह कुंडली है ये। अब हम लोग ग्रहों के असर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो होगा हमारा, वो होगा नंबर 1। नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सन को, और सन रिप्रेजेंट करता है किंग को। तो नंबर 1 में किंग वाली क्वालिटीज होंगी। और एक राजा क्या करता है, अगर आपने ये समझ लिया तो आपको नंबर 1 की क्वालिटी समझ में आ जाएगी। राजा के क्या काम है, प्रजा के लिए बिजनेस जनरेट करना, अपने प्रजा की रक्षा करना, मैनेजमेंट करना कि कोई गलत करता है कोई, और रूल रेगुलेशन लगाना, ये सारे काम है। बिजनेस जनरेट करना, रूल रेगुलेशन लगाना, और कोई रूल रेगुलेशन तोड़े तो उसको तोड़ना, यही राजा के काम है ना। तो ये आप लिख लीजिए, राजा का काम है बिजनेस जनरेट करना। तो बिजनेस होता है नंबर 1 वालों को करना आता है। मैनेजमेंट एंड पावर, मैनेजमेंट में सारी चीजें आ गई, और पावर, ये है नंबर 1 के काम। बिजनेस मतलब कि ये बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपकी कुंडली में है तो, बेसिक या डेस्टिनी है तो थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा इसका असर। अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 है चंद्रमा का, यानी कि मून। क्या लिखा है यहाँ पर, क्वीन एंड इमोशंस, क्वीन एंड इमोशंस, रानी। तो नंबर 2 को समझने के लिए अगर आपने ये समझ लिया कि एक रानी किस तरीके से होती है, तो रानी के अंदर क्या होता है, आपने अगर कभी रानी को देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, तो क्या देखा है आपने, एक तो ब्यूटीफुल ना, अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन, और ट्रेडिशनली ड्रेस्ड होते हैं वो। चाहे किसी भी कंट्री की आप रानी देख लीजिए, क्वीन देख लीजिए। तो सबसे पहले तो हो गया अट्रैक्शन, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट से सीधा कनेक्शन। राजा से सीधा कनेक्शन होता है ना, एक सेकंड में फोन घुमाएंगे तो राजा दौड़े हुए आएंगे। तो अट्रैक्शन, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट से डायरेक्ट कनेक्शन। साथ में इमोशनली सेंसिटिव होते हैं ये लोग बहुत ज्यादा। इन लोगों को इमोशनली, मुझे मैसेज बॉक्स को बंद करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा कुछ लोगों के लिए पढ़ना। तो इमोशनल बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनको इमोशनली हर्ट करना बहुत इजी होता है। ये लोग हाईली सेंसिटिव होते हैं। तो जिनके पास भी नंबर 2 है, एक तो उनके अंदर अट्रैक्शन होगा, ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले होंगे, प्लस इमोशनली सेंसिटिव होंगे। कितने लोगों का है ऐसा बताइए, जिनके पास नंबर 2 है और वो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा तो हो रहा है कुछ ना कुछ, है ना, काफी। तो इसका ना एक छोटा सा उपाय है, बहुत ही छोटा सा उपाय है। इसका उपाय ये है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो आपके अंदर एक छिपा हुआ या फिर एक बहुत ही क्रिएटिव आर्ट है, टैलेंट है, वो डिजाइनिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी हो सकता है, उसको आप पार्ट टाइम प्रोफेशन बना लीजिए, या फिर उसे हफ्ते में 2-4 घंटे प्रैक्टिस कीजिए, उससे किसी की हेल्प कीजिए, पार्ट टाइम प्रोफेशन बना लीजिए, कुछ भी कीजिए, उसको अपने जीवन में उतारिए। 2-4 घंटे एवरी वीक पार्ट टाइम प्रोफेशन बन जाए तो बहुत अच्छा है। इससे होगा क्या, इससे आप इमोशनली बहुत ज्यादा चैनलाइज्ड हो जाएंगे। और नंबर 2 वाले लोग जैसे इमोशनली चैनलाइज्ड होते हैं, उनके लिए दुनिया जीतना बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है उनके लिए। ये करके देखिएगा, प्रैक्टिकल उपाय है, आपको अपने ऊपर ही काम करना है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 है गुरु का। तो गुरु के पास क्या क्या है देने के लिए, लिख लीजिए, विजडम, विजडम, नॉलेज।
विजडम है इनके पास, नॉलेज है शेयर करने के लिए, और ये लोग फैमिली के साथ कनेक्टेड होते हैं। दे आर हाईली फैमिली ओरिएंटेड पीपल। अगर इनकी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इनकी जो सांसें हैं वो थोड़े टाइम के लिए अटक जाती है उसी समस्या के ऊपर, और जब तक वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, ये इनके लिए डिफिकल्टी होता है लाइफ में आगे किसी और चीज को सोचना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1 और 2 वाले फैमिली को कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, पर इनके लिए प्रायोरिटी है फैमिली। ऑफिस से छुट्टी लेकर घर भागेंगे नंबर 3 वाले। कितने लोग हैं ऐसे, बताइए। हाँ? शेफाली जी, सौविक, ओम गर्ग, ओमकार, मधुसूदन, आरूप, सूरज प्रताप सिंह, ज्योति, है ना, ये रहता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। ये क्वालिटी के साथ ये लोग क्या करते हैं, फैमिली को भी प्रायोरिटी देते हैं। अब चलते हैं आगे नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 है मरकरी यानी कि बुध का। तो नंबर 5 जो है ये है इंटेलिजेंस का। 4 छोड़ दिया है, अभी 4 करेंगे, पहले 5 कर लीजिए, पहले थोड़ा पैसा आने दीजिए। तो नंबर 5 है इंटेलिजेंस और मनी का, यानी कि मरकरी जो है वो इंटेलिजेंस देता है और क्या देता है, पैसा देता है, फाइनेंस एंड मनी। तो इनको पैसे को सेव करना, पैसे को बनाना, पैसे से पैसा जनरेट करना और बिजनेस के आइडियाज भर भर के इनके दिमाग में आते रहते हैं। वर्ल्ड में जितने भी लोगों ने पैसे को लेकर कुछ क्रांति की है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो नंबर 5 वाले ही हैं। जैसे आपके गुलाबी नोट गए, 5 वाले मोदी जी ले गए। 2016 में पैसे गए, वो भी मोदी जी ले गए। विजय माल्या, वो उन्होंने बैंक में डाला, वहां से ले गए। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, आनंद महिंद्रा, इतने बड़े बिजनेसमैन, मुकेश अंबानी। आपको वर्ल्ड में, ये तो मैंने इंडिया के बताए हैं, वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेसमैन देखिएगा, आपको दिखाई देगा आउट ऑफ 100 टॉप बिजनेसमैन आपको अधिकतर नंबर 5 वाले दिखाई देंगे। या फिर जो लोग बाय डिफॉल्ट बनिया कम्युनिटी से हैं, गर्ग, मित्तल, अग्रवाल, ये लोग हैं। ये लोग बड़े अच्छे से जानते हैं ना। तो जो लोग बनिया कम्युनिटी से होंगे, क्योंकि उनका जन्म ही बिजनेस फैमिली में है और उनके अंदर ये चीजें आत्मसात होती है। इसके बाद चलते हैं नंबर 4 पर। अच्छा, नंबर 5 की एक खासियत है कि ये पैसे को सोच समझ के खर्च करते हैं, कहीं पर भी खर्च करना है। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ का नंबर 3 नंबर 5 बेसिक या डेस्टिनी हो गया, तो इनसे पैसे निकलवाना एक टीढ़ी खीर है और एक मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन देना होगा, तभी जाके आपको ये, तभी जाकर के क्या कर पाएंगे, आपको ये पैसा दे पाएंगे खर्च करने के लिए। अब आता है नंबर 4, राहु का है ये। नंबर 5 पैसा जनरेशन का है और नंबर 4 के पास जादू है। कैसा जादू है, इनके पास जितना मर्जी पैसा दे दीजिए वो उड़ जाएगा। पैसा बहुत खर्च होता है, पैसा नहीं टिकता। लॉसेस लगना, पैसे की परेशानी होना, वो इनको बहुत ज्यादा होती है। खर्चा बजट से डबल ट्रिपल गुना हो जाता है। खर्चा बजट से डबल ट्रिपल गुना हो जाता है कई बार। पैसे को संभालना इनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, प्लस सडन इंसिडेंट्स इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सडनली जॉब में प्रमोशन हो गया, सडनली अफेयर हो गया, सडनली शादी हो गई, सडनली ब्रेकअप हो गया। चीजें सडन बहुत ज्यादा होती है इनकी लाइफ में, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। और पैसे का लॉस भी होता है। तो ये बता दीजिए आप में से कितने लोगों के पास नंबर 4 है, और जो मैं पैसे के लॉस की बात कर रहा हूं वो सही है। तो आप बताइए मुझे, मैसेज में 1 करके बता दीजिए, है ना, है। तो इसके एक छोटी सी रेमेडी दें आपको, बहुत प्रैक्टिकल रेमेडी है, ये आपको हेल्प करेगी बहुत ज्यादा ना। काफी लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, संतोष, सुनीता, आत्मा, प्रमन, सरिता, काफी लोग हैं जिनके कैमराज ऑन है, वो तो उन्होंने पहले ही हाथ से करके दिखा दिया। तो इसकी छोटी सी रेमेडी ये है और बहुत प्रैक्टिकल रेमेडी है, वो ये है
कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, एक्स्ट्रा इंश्योरेंस और एक्सटेंडेड वारंटी करा लीजिए। एक्स्ट्रा इंश्योरेंस एंड एक्सटेंडेड वारंटी करा लीजिए। ये आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चों को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेगा। अब आते हैं नंबर 6 की तरफ। यहां पर लिखा है वीनस, शुक्र, लग्जरी। नंबर 6 जो नंबर है ये है लग्जरी और अट्रैक्शन का। हमने अट्रैक्शन की बात की नंबर 2 में। नंबर 6 भी अट्रैक्शन का है। नंबर 2 है ट्रेडिशनल अट्रैक्शन, नंबर 6 है मॉडर्न अट्रैक्शन। नंबर 6 है ट्रेडिशनल फैशन, नंबर 2 है ट्रेडिशनल फैशन, नंबर 6 है मॉडर्न फैशन। तो जितने लोगों के पास भी नंबर 2 या नंबर 6 है, दे आर हाईली अट्रैक्टिव एंड क्रिएटिव ऑल्सो। लोग इनको फॉलो करते हैं फॉर देयर ब्यूटी, फॉर देयर वर्क स्टाइल, यानी कि आप किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से आप काम को एग्जीक्यूट करते हैं, आपके चलने का ढंग, आपके फैशन का ढंग, इन सबको कॉपी किया जाता है और आपको समय समय पे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट है ये आपके काम के लिए भी आ सकते हैं और आपके व्यापार के लिए भी आ सकते हैं। अट्रैक्शन आप किस तरीके से समझेंगे, अभी इसको मैं समझाता हूं आपको। आप बॉलीवुड के जितने भी छोटे बड़े कलाकार हैं उनको देख लीजिए, जो भी छोटे बड़े कलाकार हैं उनको देख लीजिए, दे आर हाईली अट्रैक्टिव। छोटे मोटे कलाकारों के नाम बता देता हूं मैं, एक्टर एक्ट्रेसेस के, जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, दिलीप कुमार जी हैं, देवानंद जी हैं, शाहरुख, आमिर, सलमान, सैफ अली खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, इन सब की डेट ऑफ बर्थ में आपको नंबर 2 या नंबर 6 दोनों में से कोई एक या दोनों ही दिखाई देंगे। रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, सबके पास है। तो अट्रैक्शन का यही नंबर है। तो अगर आपके उसमें भी ऐसा अगर अट्रैक्शन का है कुछ, तो मुझे बताइए, इसका छोटा सा एक रेमेडी बताते हैं, इसको कैसे वो किया जाए। बताइए वन, बताइए अगर किसी को रेमेडी चाहिए तो वन वन क्लिक कर दीजिए। वन वन वन, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि यस ऐसा है, एंड देन वन का रेमेडी। रेमेडी का नाम जैसे ही आता है ना, लोग टूट पड़ते हैं रेमेडी लेने के लिए। जैसे होता नहीं, लंगर बढ़ता है कि बिना जाने समझे कि हमें तो रेमेडी उठानी है। अगर अट्रैक्शन है, लग्जरी है, तो ये अच्छी बात है ना, इसका रेमेडी क्या करेंगे आप लोग? दिस इज अ गुड थिंग। रेमेडी तो खराब चीज की होगी ना, जैसे इमोशनली सेंसिटिव है, उसकी रेमेडी बताई मैंने, लॉसेस लग रहे हैं उसकी रेमेडी, इसकी रेमेडी क्यों चाहिए आपको? इसकी रेमेडी की जरूरत नहीं है। ये तो और अच्छी बात है अगर है तो, है ना? हाँ, ये है कि आपके पास बस जो है उसको थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, सही जगह पे यूटिलाइज कीजिएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है नंबर 6। अब आते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 बहुत ही शॉर्ट में दो चीजों को दर्शाता है, एक है लक और दूसरा है स्टेबिलिटी। लक एंड स्टेबिलिटी को दर्शाता है नंबर 7। इनकी लाइफ में लक और स्टेबिलिटी लंबे समय तक रहती है। ये लोग लकी भी होते हैं काफी ज्यादा और स्टेबल भी होते हैं काफी ज्यादा। तो लक एंड स्टेबिलिटी इज देयर फॉर लॉन्गर टाइम। लाइफ में समय समय पर इनको एक अगला स्टेप मिलता रहता है। जैसे कपिल शर्मा पहले स्टेज शो करते थे, फिर टीवी पे शो मिला, फिर अपना शो मिला, फिर अपने चैनल पे बड़ा शो मिला, फिर मूवीज में आ गए, फिर नेटफ्लिक्स। तो ये चलता रहता है। कपिल शर्मा का तो डेस्टिनी ही 7 है। तो मैंने बताया कि जाकर आपके पास कोई नंबर बेसिक या डेस्टिनी हो गया, उसकी पावर और ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई देगी आपके अंदर। इसके बाद आता है नंबर 8। नंबर 8 यानी कि शनि। शनि के बारे में, शनि के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी और सुनी होंगी। क्या क्या सुना होगा आपने? न्याय के दाता, कर्म फल दाता, हमारे बुरे कर्मों के को दंड देंगे अभी। उनका पेज भी सामने आता है आपको, शनि का।
तो काला सा, बड़ी सी मूछ, काला सिंह, ये करके आता है। तो डर लगता है कि अब तो हमने जितने भी पाप किए ना, यही व्यक्ति हमें दंड देगा, ये आता होगा। फिर आपने सुना होगा कि शनि तो दंड दे ही रहा है, अगर उसकी साढ़े साती लग गई तो महादंड मिलेगा। और ये भी सुना होगा कि शनि की साढ़े साती में राजा से रंक भी बनते हैं लोग, और रंक से राजा भी बनते हैं। कितने लोगों ने ये सुना है, और कितने लोगों को लगता है कि दिस इज ट्रू? ट्रू जिनको लगता है वो ट्रू लिख के बता दीजिए कि इफ दिस इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू जितने लोगों को लगता है, ट्रू, है ना? तो ट्रू अगर आपको लगता है, तो आप लोग, जो भी लोग ट्रू लिख रहे हैं ना, आप लोग 200% राइट हैं। यस, शनि की जो साढ़े साती है, ये आपको रंग से राजा, राजा से रंग बनाते हैं, विद अदर इम्पैक्ट ऑल्सो, जो होते हैं कि ये आपको दंड देता है, डिलेज करता है, और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो सारी चीजें हैं। पर किसकी कुंडली में रंग से राजा बनाएगा, किसकी कुंडली में राजा से रंग बनाएगा, इसे हम देखें कैसे? और ये देखना कहाँ पर है? तो एक मिथ हटा लीजिएगा आप लोग आज अपने उससे, दिमाग से, कि शनि की साढ़े साती को राशि और नक्षत्र पर नहीं देखना है। जो आप सुनते हैं ना कि आज शनि ने ये राशि बदली तो ये 3 राशि वाले साढ़े साती के लपेटे में आ गए, वो सब नहीं करना है। क्योंकि जो ज्योतिष आप लोग पढ़ते हैं, राशि नक्षत्र, वहां पर प्लैनेट कनेक्टर का काम करता है। वो राशि नक्षत्र और हाउसेस को कनेक्ट करता है। जिनको ज्योतिष की समझ होगी वो शायद समझ रहे होंगे मेरी बात को। और प्लैनेट का सही और सटीक जो असर है, इफेक्ट है, वो कहां पर आता है? अंक ज्योतिष में। तो जब शनि की साढ़े आती है, उसका भी इफेक्ट अंक ज्योतिष में आएगा। ये सही है कि वो रंग से राजा, राजा से रंग बनते हैं। विवेक ओबराय जब एंट्री ली थी इंडस्ट्री में, तो रंग से राजा बने शनि की साढ़े साती में। बॉबी देओल, कपिल शर्मा। तो अब ये रंग से राजा बनते हैं अंक ज्योतिष के कॉम्बिनेशन से। यानी कि अंक ज्योतिष में जो ये नंबर 8 है, ये आपकी कुंडली में किस तरीके से प्रेजेंट है, ये डिफाइन करता है कि आप लाइफ में शनि के साढ़े साथी में राइज करेंगे या फॉल करेंगे, ये डिसाइड करता है। तो ये अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शनि की साढ़े साथी कैसे देखी जाती है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 कर लेते हैं, फिर हम आएंगे शनि की साढ़े साथी पर। नंबर 9 अगर आप लोग देखते हैं तो ये है नंबर किसका? ये है मंगल का नंबर, मार्स। मार्स क्या करता है? मार्स करता है, मार्स देता है आपको एनर्जी। ये आपको एनर्जी का फ्लो देता है, बहुत अच्छा। एनर्जी एंड अग्रेशन का नंबर है नंबर 9, क्योंकि मंगल का ये नंबर है। साथ में जो ग्रह है ना, वो कौन है? वो है मंगल, जो कि हनुमान जी का भक्त है। तो हनुमान जी सबसे ज्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट है, वो आपको पता ही है। और मंगल जो है, अपनी सारी एनर्जी नंबर 9 में ट्रांसफर करता है। जैसे रणवीर सिंह की जितनी भी मूवीज हिट हुई है अधिकतर, वो हुई है जिसमें उसने एनर्जेटिक रोल प्ले किया है। चाहे वो बाजीराव मस्तानी हो, खिलजी, गोलियों की रासलीला, रामलीला, गुंडे, गली बॉय, सब हिट हुई है जिसमें एनर्जेटिक रोल प्ले किया है, क्योंकि उसके पास नंबर 9 है। सलमान खान के पास भी नंबर 9 है। वो भी एक्शन हीरो के अंदर पसंद किया जाता है। अग्रेशन पसंद आता है लोगों को। तो जिनके पास भी नंबर 9 होगा, दे आर नेचुरली अग्रेसिव एंड एनर्जेटिक। तो एनर्जी एंड एग्रेशन का ही एक ये नंबर है। तो ये थे हमारा 1 से लेकर 9 नंबर तक का डिटेल। एक हम एग्जांपल कर लेते हैं। आप लोग देखिए, जो लोग लेट आए हैं, 2/4/1981, ये है कपिल शर्मा। तो जैसे ही आपके पास कोई डेट आएगी, आपको उस डेट को लिख के उसका बेसिक और डेस्टिनी नंबर लिख देना है। तो बेसिक नंबर ऑफ कपिल शर्मा क्या होगा? जो उसके डेट है, विच इज 2। तो बेसिक नंबर इज 2, एंड डेस्टिनी नंबर ऑफ कपिल शर्मा इज 2 + 4 + 1 + 9 + 8 + 1 25। 25 से आया 7। 7 है डेस्टिनी, 2 है बेसिक। अब हम कुंडली बनाएंगे। कुंडली बनाने के नियम आपको पता ही है। जो भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर अंदर नंबर हैं और प्लानिट हैं, उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। आप लोग बहुत एडवांस लेवल की चीजें अभी सीख रहे हैं।
तो ध्यान दीजिए, अभी सेशन के बाद से आप लोग प्रिडिक्शन करना भी शुरू कर देंगे। तो 2 को 2 की जगह पर लिखा हमने, 4 को 4 की जगह पर लिखा, 19 को हम लोग नहीं लिखेंगे, 8 को 8 की जगह पर, 1 को 1 की जगह पर। 7 डेस्टिनी है, यहां पर लिख देंगे। बेसिक 2 है, क्या ये दोबारा आएगा, यस और नो? जिनके कैमरा ऑन है वो ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सिंगल डिजिट से है 2 नंबर। अगर ये डबल डिजिट से होता तो इसको हम लोग लिखते, क्योंकि ये सिंगल डिजिट से है इसलिए दोबारा नहीं आएगा। सिंपल। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि कपिल शर्मा के पास ये नंबर है, यानी कि नंबर 1 अथॉरिटी। तो आपको अथॉरिटी दिखाई देती होगी कपिल शर्मा के अंदर, अच्छी खासी अथॉरिटी है, बिजनेस करना भी जानता है। नंबर 2 है, तो नंबर 2 क्या देता है, अट्रैक्शन। तो 15-20 सालों से इंडस्ट्री में है तो अट्रैक्शन तो है ही, तभी लोग पसंद कर रहे हैं इसके शो को। नंबर 8 है, तो नंबर 8 देता है हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्किंग वो बहुत अच्छा खासा है कपिल शर्मा। 4 नंबर है सडन इंसिडेंट एंड लॉसेस का, तो इसको लॉसेस लगते रहते हैं, सडन इंसिडेंट लाइफ में होते रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। जैसे अच्छा खासा शो चल रहा है, उधर से सिद्धू जी के सम्मन आ जाते हैं, उनको उठा के जेल ले जाते हैं। अच्छा खासा शो चल रहा है, सुनील ग्रोवर से झगड़ा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो ये नंबर 4 की डिटेलिंग है। फिर आता है नंबर 7, जो कि है लक का। तो लक भी कपिल शर्मा को ठीक ठाक मिलता है, और लक उसको सारी मुसीबतों से निकाल कर ले जाता है। अब बात आती है कि कपिल शर्मा के जो नंबर हैं, जो ग्रह हैं, उनका असर तो हमने देख लिया, पर जो नंबर नहीं है, क्या कपिल शर्मा के लिए वो बुरे हैं या अच्छे हैं? यानी कि नंबर 5 अगर होता तो अच्छा होता, कि पैसे का नंबर है। नंबर 6 लग्जरी का नंबर है, ये होता तो कुंडली में और 4 चांद लग जाता। तो मिसिंग नंबर्स आर गुड और बैड। अगर आपको लगता है कि नंबर 5 होना चाहिए था तो कुंडली अच्छी बनती और अच्छी हो जाती, नंबर 6 होता लग्जरी का नंबर तो अच्छी हो जाती, तो 1 दबाइएगा सामने, है ना? और अगर आपको लगता है कि बिना उसके ही अच्छी है तो 2 दबाइएगा। भाई नंबर 6 लग्जरी का है, नंबर 3 विजडम का है, विजडम होता, लग्जरी का नंबर होता तो अच्छी होती, तो 1 दबाइएगा। सामने जो 1 है ना इधर, वो दबाइएगा। लगता है कि ऐसे ठीक है तो 2 दबा दीजिएगा। तो आप में से लगभग 64-65% लोग बोल रहे हैं कि वो नंबर होना चाहिए था। और वो नंबर नहीं होता है तो क्या करते हैं हम लोग, मिसिंग नंबर को भरने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? अपने नाम के अंदर डाल के, है ना? नाम के अंदर डाला जाता है, या फिर यहाँ पर हथेली पर लिख लिया जाता है, या फिर इधर, या फिर इधर, कहीं पर भी लिखा जाता है उसको पूरा करने के लिए। पर मजे की बात यह है कि मिसिंग नंबर्स आर वेरी गुड, दे एलिवेट योर लाइफ। यही आपकी लाइफ को बेटर पोजीशनिंग देते हैं। तो आज के बाद से मिसिंग नंबर को लेकर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मिसिंग नंबर को लेकर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। दे आर गुड फॉर यू। क्यों गुड है वो मैं आपको बताता हूं। माइंड हीलर जी प्लीज अपना हैंड रेज मत कीजिए, बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है। अभी क्वेश्चन हम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, प्लीज अपना हाथ नीचे कर लीजिए। तो क्यों ये अच्छा है मिसिंग नंबर, उसको मैं बताता हूँ। आपने दशाओं के बारे में सुना होगा सब लोगों ने, कि दशाएं होती है कुछ, ज्योतिष में सुना होगा। तो दशाएं हर जगह होती है, ज्योतिष में, अंक ज्योतिष में और पामिस्ट्री में, हर जगह दशाएं होती है। आज हम बात करेंगे अंक ज्योतिष की दशा की। तो जब दशा आती है किसी भी ग्रह की, तो उस ग्रह के नंबर को हम लोग कुंडली में लिख देते हैं फॉर दैट टाइम पीरियड। और जब वो दशा खत्म हो जाती है उस नंबर को उठा के हटा देते हैं। मान लीजिए कि अगर कपिल शर्मा की नंबर 5 की दशा आएगी, तो उतने समय के लिए नंबर 5 यहां पर लिख देंगे। तो जो भी आपने नंबर 5 के बारे में पढ़ा है ना, उसके रिजल्ट कपिल शर्मा को मिलने लग जाएंगे। पैसा, बिजनेस, ये सारी चीजें दिमाग में आने लग जाएगी नंबर 5 के लगने से। जब उसे हटा देंगे तो फिर वो उस टाइम के लिए हट जाएगा। इसमें कैच ये है, या इंपॉर्टेंट बात ये है, कि अगर कोई ग्रह का नंबर पहले से आपके पास प्रेजेंट है, उसकी दशा आएगी तो वो बिगड़ जाएगा। यानी कि नंबर 5 प्रेजेंट होगा और नंबर 5 की दशा आएगी, जो कि हर किसी की आती है, हर ग्रह की हर नंबर की दशा आती है। पहले से प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, वो ग्रह बिगड़ जाएगा।
तो नंबर 5 की दशा आएगी, नंबर 5 होगा तो उसका फायदा नहीं मिलेगा, बर्बादी होगी। और अगर नंबर 6 नहीं है, आएगा तो लग्जरी मिलेगी, पर अगर पहले से है तो बर्बादी मिलेगी। ये है नंबर की दशाओं का असर। क्या गड़बड़ होगा? जो ये देते हैं, पैसा देते हैं, पैसा गड़बड़ हो जाएगा, लग्जरी देते हैं, लग्जरी गड़बड़ हो जाएगा। अगर वो डबल ट्रिपल हो गया तो इसका मतलब एक और बात निकल के आई कि जितने कम नंबर होंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो ये जो लोगों ने पॉडकास्ट के अंदर बैठकर हाई तौबा मचा रखी है, दे ऑल आर फ्रॉड, उनको नॉलेज नहीं है ना। मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे कोशिश करता रहता हूँ ये चीजें अवेयर करने की। तो जिनको ये ज्ञान प्योर चाहिए होगा वो आप वहां पर भी जाके देख सकते हैं। विवेक वत्स के नाम से है मेरा यूट्यूब का चैनल। तो थोड़े बहुत वीडियोज डालते रहता हूँ, आप लोग जाके अपने अपने भी व्यूज वहां पर डाल सकते हैं। बहुत लंबे लंबे वीडियोज हैं, 2-2 3-3 घंटे के। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद दशाएं कैसी देखी जाएंगी, दशाएं कैसे देखी जाएंगी उस पर बात कर लेते हैं। हर ग्रह को कोई ना कोई नंबर असाइन हुआ हुआ है। नंबर 1 सन, नंबर 9 मार्स, नंबर 2 मून, नंबर 3 जुपिटर। हर ग्रह को कोई ना कोई नंबर असाइन हुआ हुआ है। हर ग्रह के नंबर की दशा आती है, हर ग्रह के की दशा आती है। हर ग्रह की दशा आती है। ड्यूरेशन ऑफ दशा क्या रहेगी वो लिख लीजिए। ड्यूरेशन रहती है जितना उसका नंबर होता है, जितना भी उसका नंबर होता है, नंबर ऑफ प्लैनेट। जो ग्रह की दशा है वो ड्यूरेशन क्या है, नंबर ऑफ दैट प्लैनेट। यानी कि मंगल की दशा आएगी तो कितनी ईयर्स के लिए आएगी, 9 ईयर्स के लिए। मंगल की दशा 9 ईयर्स के लिए। सबसे बड़ी दशा कौन सी हो गई, मार्स की। सबसे छोटी दशा कौन सी हो गई फिर, 1 सन की। परफेक्ट है। और राहु की दशा कितने ईयर के लिए आएगी, 4 ईयर्स के लिए। शनि की दशा कितने ईयर्स के लिए आएगी, 8 ईयर्स के लिए। इसी को शनि की साढ़े साथी बोलते हैं। मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा अभी। तो ड्यूरेशन जो है वो नंबर ऑफ प्लैनेट है। सीक्वेंस ऑफ दशा या दशा साइकिल क्या है, वो यहीं से शुरू होगा, 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलेगी। तो 1 की दशा 1 ईयर, 2 फिर 2 ईयर्स, 3 फिर 3 ईयर्स, 4 फिर 4 ईयर्स, ऐसे करके दशाएं आती है। 1 से ही शुरू होगी, 9 पे ही खत्म होगी। दशा का सीक्वेंस यही है। पर हर किसी के लिए स्टार्टर अलग अलग होगा, स्टार्टिंग पॉइंट हर किसी का अलग होगा। वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है आपका बेसिक नंबर। बेसिक नंबर है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपका बेसिक नंबर है 5 तो 5 आपका दशा का स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपका बेसिक नंबर है 6 तो 6 से आपकी दशा शुरू होगी। फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 5 की दशा 5 ईयर्स, 6 की दशा 6 ईयर्स। उसके बाद 7, फिर 8, फिर 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये शुरू हो जाएगा। और जब वो दशा आएगी उसको आपने लिख देना है। और ये शुरू कब से होगी, जन्म से ही शुरू हो जाएगी, बर्थ से ही दशाएं शुरू हो जाएगी। तो अब इसको देखते हैं लगा के। कपिल शर्मा का एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बार, देखते हैं लगाकर क्या रहता है, कि हम कुछ समझ भी पाते हैं कि नहीं। ये कपिल शर्मा की कुंडली है, इसमें हम लोग दशा लगाएंगे। तो दशा की शुरुआत कपिल शर्मा की कौन से नंबर से होगी बताइए। उसका बेसिक नंबर क्या है, कपिल शर्मा का बेसिक नंबर क्या है बताइए, सब लोग बताइए। 2 है ना। जिनके कैमराज ऑन है वो ऐसे भी बता सकते हैं इशारा देके, मैं सबको देख रहा हूँ। 2 है ना, यस। तो दशा शुरुआत होगी 2 से। फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कितने ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए। तो वो जो 2 ईयर्स के लिए दशा शुरू होगी, हम लोग उस 2 को 1981 से 1983 तक कुंडली के अंदर लगा देंगे। इस 2 को लगा देंगे। मैंने आपको बताया कि जो नंबर प्रेजेंट होगा उसकी दशा आएगी तो उस नंबर के ट्रेड्स को बिगाड़ेगा। तो अब ये बताइए कि 2 नंबर की दशा इज नेगेटिव और पॉजिटिव। जिनको नेगेटिव लगता है वो 1 दबाइएगा,
कि ये नेगेटिव है, जिनको पॉजिटिव लगता है वो 2 दबाइएगा। मैं फिर से बताता हूं आपको, कंफ्यूज हो रहे हैं 30-40% लोग। ये देखिए, जब भी कोई ग्रह की दशा आएगी, उस ग्रह की दशा को हम लोग कुंडली में लगाएंगे, अगर वो पहले से प्रेजेंट है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा, इमोशन का बाजा बजेगा इसका। तो अब फिर से बताइए, दिस इज पॉजिटिव तो 1 दबाइएगा, नेगेटिव है तो 2 दबाइएगा। अब उल्टा कर दिया मैंने, पॉजिटिव है तो 1 दबाइए, नेगेटिव है तो 2 दबाइए। नेगेटिव दशा है तो, है ना। अब बिल्कुल ठीक समझ में आ गया, अब आप 90% लोग लगभग सही बोल रहे हैं। तो 2 इयर्स के लिए ये नेगेटिव दशा शुरू होगी, ये खत्म हो जाएगी 83 में। 83 से 86 तक दशा आएगी 3 की, जो कि विजडम और नॉलेज का मालिक है। अगर ये पॉजिटिव होगी तो 1 दबाइएगा, आपको जो लगता है। और जिनके कैमरा ऑन है वो थम्स अप करके भी दिखा सकते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो, है ना। पॉजिटिव है क्योंकि 3 नंबर नहीं है, विजडम नॉलेज बढ़ेगा उसका, परफेक्ट है ना। उसमें भी आप सही बोल रहे हैं। इस बार एक्यूरेसी और बढ़ गई, आपकी 95% पहुंच गई है। इसके बाद 3 की दशा खत्म हो जाएगी 86 में, तो 86 से 90 तक 4 की दशा आएगी। तो 4 को हम लोग यहां पर लिख देंगे। 4 के बारे में लिख लीजिए, 4 आपकी कुंडली में हो चाहे नहीं हो, 4 की दशा इज ऑलवेज बैड, हमेशा ही खराब है। इसमें कोई इफेंट बट है ही नहीं, लॉसेस देगा ही देगा, पैसे खर्चे कराएगा ही कराएगा। इसके बाद है नंबर 5, 90 से 95 तक। और नंबर 5 कपिल शर्मा के पास नहीं है। अब ये जब दशा शुरू होगी तो विल इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो दशा खत्म होगी उसको हम लोग हटा देंगे। पॉजिटिव है तो थम्स अप, नेगेटिव है तो थम्स डाउन। पॉजिटिव है, परफेक्ट है। पॉजिटिव है तो 1 को क्लिक करिएगा। अब ये नंबर 5 देगा क्या? पैसा, बिजनेस, यही सारी चीजें देगा ना नंबर 5, क्योंकि ये पॉजिटिव है और जो उसके पास है देने के लिए वही देगा, है ना। तो अभी फिर से आप लोगों की एक्यूरेसी और बढ़ गई, 96% तक पहुंच गई है, जो कि 2 मिनट में ही 60 से 96 पहुंच गए आप लोग। तो 2 मिनट में कैसे एग्जाम में 60 से 96% तक जाएं, न्यूमरोलॉजी से सीखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 नहीं है, तो नंबर 6 है लग्जरी अट्रैक्शन का। वो आएगा तो उसकी लग्जरी मिलेगी और अट्रैक्शन होगा, अफेयर वगैरह हो जाएंगे। 15 से 21 साल की एज में तो अफेयर वगैरह हुए थे उसके कॉलेज में, और लग्जरी अट्रैक्शन और क्रिएटिविटी भी बढ़ेगा। उसके बाद 01 तक तो 6 की दशा, 01 से 08 तक 7 की दशा आएगी। हम लोग 7 उठा के यहाँ पर लिख देंगे फॉर नेक्स्ट 7 ईयर, 2001 से 2008 तक। अब बताइए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो थम्स अप, नेगेटिव है तो थम्स डाउन। और अगर पॉजिटिव है तो 1 दबाइएगा, नेगेटिव है तो 2 दबाइएगा। थम्स डाउन बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव है तो 2 दबाइएगा। अब फिर से यहां पर आप लोग कंफ्यूज हो गए, मैं फिर से पूछता हूं, अगर ये दशा पॉजिटिव है तो 1 दबाइएगा, नेगेटिव है तो 2 दबाइएगा। पॉजिटिव है तो 1, नेगेटिव है तो 2 ना। अब ठीक दे रहे हैं आप। जब भी कोई नंबर प्रेजेंट होगा उसकी दशा आएगी, वो हमेशा ही नेगेटिव रिजल्ट देगा ना, बताया तो है। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग? आपकी एक्यूरेसी गिर गई। अभी मैं आप लोगों की तारीफ ही कर रहा था, अब आप 85% पे रह गए हैं। चलिए इतना भी अच्छा है। अब आते हैं हम लोग 2008 से 2016 तक, जो कि है शनि की 7.5 की दशा। इसमें क्या होगा? शनि की 7.5 की दशा में क्या होगा? जब भी शनि की 7.5 आएगी, होती है 8 साल के लिए। 7.5 के बारे में जो सुना है ना, होता असर यहीं पर है। तो शनि का नंबर हम लोग कुंडली में लगाएंगे और शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। अगर ये नंबर लगने से आपका शनि पेयर में हो गया है, जोड़े में हो गया है, तो ये अच्छी दशा जाएगी। अगर ये नंबर लगने से आपका शनि जो है वो सिंगल, इकलौता या जोड़ा उसका टूट गया है, तो ये नेगेटिव जाएगी, यानी कि राजा से रंक। और अगर सिंगल से डबल हो जाएगा या 3 से 4 टाइम हो जाएगा, जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा, तो वो रंक से राजा। तो कपिल शर्मा 2008 से पहले 5,000 रुपये, 10,000 रुपये पर एपिसोड था उनका फीस, या 20,000 रुपये।
अब उनका 5-5 करोड़ रुपया हो गया है, तो वो रंग से राजा बने शनि की 7.5 में। तो जिनका भी ऐसा होगा वो लोग रंग से राजा बनेंगे। तो एक बार फिर से मैं पूछता हूँ, वैसे तो बता दिया, इवन एट हो जाएगा यानी कि जोड़े में शनि बनेगा तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा तो 1 दबाइएगा, नेगेटिव होगा तो 2 दबाइएगा। बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव हो गए, परफेक्ट है। और अगर पहले से कपिल शर्मा के पास ये होता एट, एक और 8 आ जाता, तो क्या शनि की 7.5 उसके लिए पॉजिटिव होती? अगर पॉजिटिव होती तो 1 दबाइएगा, नेगेटिव है तो 2 दबाइएगा। नेगेटिव है ना, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। तो बिल्कुल ठीक, आप लोग समझ गए, परफेक्ट। यही इसी तरीके से आपने शनि की 7.5 को देखना है। तो जो 20-25 लोग बोल रहे हैं ना पॉजिटिव, वो नहीं, जो ये 95 लोग बोल रहे हैं ये ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग दशाओं को देखेंगे। 8 की दशा खत्म हो जाएगी 2016 में, फिर 9 की शुरू होगी, एनर्जी एग्रेशन ज्यादा आएगा, फिर कभी रिपोर्टर के ऊपर एग्रेशन निकालेंगे, कभी सुनील ग्रोवर के ऊपर, कभी कहीं कभी कहीं। तो आपको रिपोर्ट और खबरें सुनने में आ जाएगी कि आज कपिल शर्मा का फलाना से झगड़ा हुआ, आज कपिल शर्मा का धमकाना से झगड़ा हुआ, ये सारी खबरें आ जाएंगी। अब वो दशा खत्म हो गई, 2025 में जाके खत्म होगी, तब तक आपको थोड़ा सा ही सुनने को मिलेगा। ये है दशाओं का सिस्टम। अब आप में से किसी एक व्यक्ति की दशाएं देख लेते हैं और एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि आपको आती है दशा या नहीं आती, वो एक बार देख लेते हैं। कौन लोग बिजनेस में है वो हाथ उठाइएगा। जो लोग बिजनेस में है वो हाथ उठाइएगा। इधर डेट ऑफ बर्थ लिखने से कुछ नहीं होगा। तो जो लोग बिजनेस में है वो हाथ उठाइएगा, और जिन्हों को अभी साथ साथ किया है, आप लोगों ने हमारे साथ साथ अभी प्रिडिक्शन किया है और समझ में आया है। तो एक तो एग्जांपल लेते हैं, 2 एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये बिंदु जी का एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं आकाश अरोरा जी का। थैंक यू ये थोड़े से एक्सपीरियंस लोग हैं, तो थोड़ा सा जीवन को ज्यादा इन्होंने देखा होगा, तो और अच्छे से आप लोगों को बता पाएंगे और समझ पाएंगे, सर। है ना। आकाश अरोरा जी, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। और बिंदु जी है ना, आकाश अरोरा जी नहीं कर पा रहे शायद। बिंदु जी बताइए क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 30 जनवरी 1975, 30 जनवरी। 1975। जी सर। तो अब आप एक महीने में 3 और 1 4, अब आपकी कुंडली बनाएंगे। आपका बेसिक नंबर क्या है 3, और डेस्टिनी नंबर क्या है? 8। 8। आपकी कुंडली बनाएंगे तो 3 नंबर को पहले लिखेंगे, इसको यहाँ जी, पर, 3, फिर 1, 1 यहाँ पर लिखा। इसको 7। नहीं लिखेंगे, जी। 19 नहीं को लिख लिखेंगे, नहीं लेगा। नहीं लिखेंगे। 7 को 7 और 7 की 5। जगह पर, 5 को 5 की जगह पर। जी। डेस्टिनी नंबर है आपका 8, 8 को यहाँ पर लिख देंगे। ये बन गई आपकी कुंडली। बेसिक नंबर 3 है, इसको रिपीट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये सिंगल डिजिट से आया जी। है ना। जी। तो अब आपकी जो कुंडली है उसके अंदर दिखाता है कि आपके पास नॉलेज विजडम का भंडार और फैमिली आपके लिए प्रायोरिटी। नंबर 1 है आपके पास तो बिजनेस करने की क्षमता, सोच बिजनेस करने की अच्छी खासी। 7 है तो लक का है। 5 नंबर है तो बिजनेस सेंस और बढ़ जाता है आपका इस कारण से। और 8 नंबर जो डेस्टिनी है ये आपको लाइफ के जो झमेले हैं उसके अंदर हमेशा डाल के रखेगा विद ऑल द पॉजिटिव पॉइंट्स। अब आप क्या कर सकते हैं बिजनेस में? आपके पास क्या क्या है कि एक तो आप ना एजुकेशन या नॉलेज रिलेटेड, कंसल्टेंसी रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं अपने जीवन में, जो कि बहुत ज्यादा सूट करता है। दूसरा हो गया कि आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वगैरह या फाइनेंस सर्विसेज में भी कर सकते हैं। बेसिकली कंसल्टेंसी वाला काम आपको कहीं ना कहीं आप लाइफ में अपनाएंगे। 8 नंबर है, कुछ भी करेंगे तो हार्ड वर्क लगा ही रखे रहेगा। अब बताइए आप क्या करते हैं, क्या बिजनेस है आपका? मेरा प्लांट स्टूडियो है सर। प्लांट्स का काम है, जैसे आप नर्सरी समझ सकते हैं उसको। हाँ, नर्सरी का एक थोड़ा सा मतलब एडवांस, जिसको कहते हैं कि प्लांट्स और प्लांट। और आपने इंजीनियरिंग भी किया हुआ है क्या? लाइक नहीं सर,
मैं जी टीचर थी जी। पहले, तो अभी मैं इस बिजनेस में ही तब ये पार्ट। वाला जो है वो दिखाई दे रहा है आपका, टीचर थे आप तो वो आ गया कनेक्शन। इसमें भी कंसल्टेंसी वगैरह आपका थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से वो रहेगा। जी। बात करते हैं आपकी दशाओं की। दशा किस नंबर से शुरू होगी? आपके नंबर 3 से। तो हम लोग थोड़ा सा इसको शॉर्टकट करते हुए, जल्दी से कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपकी मैंने 2020 में 3 नंबर की दशा थी, तो 2020 से 23 तक आपने कुछ बिजनेस को, अपने काम को चेंज या एक्सपेंड किया है आपने जीवन में। 100%। और 2018 से 20 जो था वो आपके लिए इमोशनल लेवल पर थोड़ा सा सेंसिटिव चल रहा था। 2018 से 2020 की जनवरी, बेसिकली 2018 और 19, क्योंकि नंबर 2 उस टाइम पे आया था। जी। याद करिएगा इंसिडेंट्स, कोई इमोशनल इंसिडेंट हुए होंगे आपकी लाइफ में, और ये कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिव चीजों की तरफ लेकर जाता है। अब 2023 से आपकी लाइफ में चल रहा है नंबर हाँ 4, जो कि खर्चे आपके बढ़ा के रखे हुए हैं। 23-24 ये 2 साल खर्चे जी। आपके रुक नहीं रहे होंगे, क्योंकि नंबर 4 की दशा चल रही है। जी। और खलबली है कि कोई सा काम हम कर दें, कुछ कर दें, कहीं पे कुछ इन्वेस्ट कर दें, कहीं से एक्सप्लोर करें कुछ भी नया नया। तो अभी 2 साल में भी आपके खर्चे बढ़े होंगे और कुछ नया आप ट्राई कर ही रहे होंगे, एक्सप्लोर कर रहे होंगे। पर अभी रिजल्ट जो है ना वो इतने अच्छे नहीं आएंगे, खर्चा ज्यादा होगा। अभी जी। कुछ हो रहा है क्या ऐसा? जी सर, डेफिनेटली। अब इसके बाद 5 की दशा आएगी। 5 आपके पास पहले से प्रेजेंट है, बिजनेस आइडियाज बहुत होंगे, पर वही पैसे की जो वो है ना इनकमिंग, मतलब वो बिगड़े हुए रूप में थोड़ा सा रहेगा। आपका असली जो पैसा आएगा, जब आपके पैसे बरसने लगेंगे, वो कब आएगा आपका? इसमें और इसमें। ये कब शुरू होगा आपका? 30 के। 2032 में। हाँ, 30 में। 2032 में अप्रोक्सीमेटली ये शुरू होगा, 2030 या 31 में शुरू हो जाएगा। और फिर ये इसके अंदर, तो यहाँ पर आपके पास जीवन का जितना भी बड़े से बड़ा जो आपने सोचा होगा, ये बरसने लग जाएगा इस टाइम पर, नंबर 6 में। इससे पहले भी जब 6 की दशा आई होगी आपकी, जब आप छोटे होंगे, यानी कि 87 से 93। 87 से 93, वो आपके लिए अच्छा होगा। और जब ये आया था आपका 25 साल की एज में, तब आपको बहुत अच्छे आपको वो मिले होंगे, क्या बोलते हैं, अवसर मिले होंगे लाइफ के। जी। जी। ये सेंसिटिव है आपका टाइम जो ये चल रहा है ना, दिस इज वेरी सेंसिटिव टाइम। और ये जो 18 और 19 गया था, ये बहुत सेंसिटिव था आपके लिए। ऐसे करके आप लोग किसी की भी कुंडली पर प्रिडिक्शन शुरू कर सकते हैं। तो सर आज, हम, सर हाँ एक, बोलिए बोलिए। जैसे अभी चल रहा है 4 वाला, क्योंकि 4 मेरे में नहीं था, तो आपने बोला था कि राहु के टाइम में ऐसा रहेगा ही रहेगा। अब 5 मेरी उसमें कुंडली में है और 5 फिर आ जाएगा, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय या फिर कुछ? उपाय है, उसको पढ़ेंगे आगे। ये इतना बुरा नहीं है, पर है तो गड़बड़। जी। पैसे का फ्रॉड वगैरह करा देता है ये बेसिकली, है ना। ठीक आकाश है। अरोड़ा जी बताइए। थैंक जी। यू सो मच सर, थैंक यू। 7/8/1974। करते क्या हैं आप? सर फाइनेंस का काम है। फाइनेंस का काम है। कितना फाइनेंस तक दे सकते हैं आप हमें? सर छोटा मोटा ही काम है, ज्यादा बड़ा नहीं है। छोटा मोटा ही चाहिए, थोड़ा मोटा। क्या बेसिक है आपका? 7 सर। 7। और डेस्टिनी क्या है आपका? 9। नहीं। अच्छा, यहाँ पर ना हम लोग कंसल्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को इन लोगों की कुंडली के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग कैसे कुंडली बनाएंगे और कैसे उसको रीड आउट करेंगे। ये यहाँ पर पर्सनल कंसल्टेशन का सेशन नहीं है कि पता लगे इसके बाद आपके पर्सनल क्वेश्चन ही बहुत सारे आ जाए, मेरा बताओ मेरा बताओ, वो नहीं है। आप लोग सीखिए इसको, और अपनी भी देखिए, सारे लोगों की देखिए। तो अब आप ये कुंडली बनाते हैं। 7 को 7 की जगह पे डाल दिया, 8 को यहाँ पर डाल दिया, 7 को फिर से डाला, 4 को यहाँ पर डाला, 9 को यहाँ पर डाला। ये आपकी कुंडली बनेगी क्या? जी सर। तो अब आपकी कुंडली में 7 है, 8 है, 4 है और 9 है। जी तो सर। पैसे कमाने वाले जो नंबर हैं वो आपके पास नहीं है अभी। जी पैसे सर। उड़ाने वाले नंबर हैं आपके पास। तो आपको अभी मैं बोलूं पैसे उड़ाने को, तो आप पैसा उड़ाने को तैयार हैं। जी सर। उड़ता बहुत ज्यादा है। इनकमिंग का जो ऑप्शन है वो आपने कम रखा हुआ है। जी सर। अच्छी बात यह है कि जो नंबर आपके मिसिंग है उसमें आपको पैसा मिलेगा। जी सर। और शनि के साढ़े साथी आपके लिए पॉजिटिव शुरू होगी। तो जी सर। शनि की साढ़े साथी अभी आपकी शुरू कब से होने वाली है? 2026 से। ठीक है तो सर। सिर्फ कितना समय रह गया?
2 साल का समय, पौने 2 साल का समय रह गया जब आपके ऊपर धन वर्षा होने वाली है। जो जी आपका सर। फाइनेंस का काम है ये दिन दुगनी और रात चौगुनी की स्पीड से बढ़ेगा। तो आपकी दशा ठीक है किससे शुरू होगी? 7 से शुरू होगी, फिर 8 जी सर। आएगा, फिर 9 आएगा। तो जो भी जी सर। दशा आएगी इसको लिख देंगे यहाँ पर। 7 आ जाएगा तो इसको लिख देंगे। अभी आपकी 7 की दशा चल रही है 2019 से। मैंने जी इनकी सर। दशा को कैलकुलेट किया है, शॉर्टकट में कैलकुलेट करके हम लोग 2019 तक आ गए। 2019 से पहले 6 की दशा थी, तो 6 और 5 की दशा में इन्होंने राइज किया होगा, यानी कि 2007-8 से 19 तक इन्होंने राइज किया। पर जैसे जी ही सर। 2019 आया इनका बज गया बाजा। जी सर। 2019 के बाद से जो कोविड आया, कोविड का सेकंड वेव आया, उसमें बज गया बाजा। उसमें जी कुछ सर। समझ नहीं आ रहा कि किधर जाएं, क्या करें, कौन से बाबा के पास जाएं। उससे पहले तो बाबाओं पे क्या जाना, हमारा तो काम बहुत बढ़िया चल रहा है जी सर। ना। जो फुल बुद्धू बनाते हैं, वो जो भी करते हैं वो ठीक है, परेशानी में ही लोग जाते हैं। तो अभी आपको परेशानी चल रही है, तो अब आप लोगों के, बाबाओं के चक्कर भी काटेंगे और ये सीखेंगे भी कि भाई हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। जी सर। ये चल रहा है आपका अभी। अब ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर पैसा बरसने लगेगा, फिर कहेंगे बाबा और ये सब क्या चीज है। तो हम खुद से पैसा कमाते हैं अपनी मेहनत से, बेसिकली पैसा तो अपनी मेहनत से कमाते हैं, पर अच्छी दिशा में। तो जी सर। 2019 तक तो लाइफ चल रही थी गाड़ी अच्छी खासी। जी सर। मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 2019 के बाद कोविड में तो सत्यानाश हो गया आपका, फिर जी। मतलब आपका जी दो। सर। चलिए, अब अच्छी बात यह है कि ये आने ही वाला है आपका। जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से आप लोग भी प्रिडिक्शन करेंगे। अब हम आगे ठीक। बढ़ते हैं, थोड़ा सा आज के कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, शॉर्ट में करते हैं। अब वो घड़ी आ गई है जब मैं आप लोगों को लालच दूंगा और बड़े बड़े महंगे महंगे कोर्स बेचकर भागूंगा यहाँ से, है ना। यही आप लोग सोच रहे होंगे, कैसा हो अगर मैं आपको फ्री में सिखा दूं आगे भी। इससे अगर बढ़िया कोई बात ही आपको, नहीं सर। हाँ, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं सर। इससे अच्छी कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग ना कोर्स को देख लेते हैं कि मैं आपको सिखाने क्या वाला हूँ, क्या क्या वैल्यू ऐड होगा। उसके बाद देख लेंगे कि इसको फ्री रखें या 50-100 हजार रुपए ले ले, करें क्या, है ना। या आगे इसको, कोर्स को एक बार देख लेते हैं कि आपको जी सर। वैल्यू क्या मिलने वाला है। जी सर। तो वैल्यू क्या मिलेगा ये यहाँ पर लगाते हैं। पर आज के बाद से ना आप लोग प्रिडिक्शंस करने में, जो एक हमारा ट्रेलर वाला प्रिडिक्शन होता है, कोई अपनी मूवी का ट्रेलर पूछेगा, वो आप उनको बता सकते हैं कि भाई मेरे जीवन का ट्रेलर बता दो, को तब कब अच्छा आया कब बुरा आया, आप लोग इसको बता सकते हैं। तो करते हैं शुरू कि हमारे उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये देखिए, हम लोग 5 डेज का लाइव सेशन लेकर आ रहे हैं। डे 1 में हम पढ़ेंगे डिटेल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक नंबर, डेसिनी नंबर भी पढ़ेंगे, सपोर्टिव नंबर क्या होते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। और डे 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सेकेंड, दोबारा से इसको रीशेयर करते हैं। बदमाश बच्चे अपनी कलम से हमारे इस पर लिखने चले जाते हैं। चलिए, तो डे 1 पे हम ये करेंगे, सपोर्टिव नंबर क्या रोल रोल प्ले करते हैं। आज हमने सपोर्टिव नंबर की बात ही नहीं की। 9 प्लैनेट्स एंड 9 नंबर्स, एट्रीब्यूट ऑफ नंबर 1 to 9 डिटेल में होगा। अभी तो हमने बहुत ब्रीफ में किया है, पर आगे हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। शादी के बाद कौन किसकी सुनेगा, वाइफ की या अपनी मदर की। फीमेल मायके की तरफ रहेंगी ज्यादा या ससुराल के फंक्शन अटेंड करेंगी, अगर एक साथ आ गया तो किधर जाएंगे। डिटेल एनालिसिस ऑफ नंबर 8, कि नंबर 8 इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, इसको हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अंक कुंडली बनाएंगे फिर से जीरो से। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो फिर से शुरू करेंगे, अगर आज रह गया है कोई कंफ्यूजन तो इसको शुरू करेंगे। मिसिंग नंबर का इम्पैक्ट क्या है, सपोर्टिव नंबर, ट्रांसफॉर्मेशनल एज ऑफ अ पर्सन क्या होती है, ये सारी चीजें करेंगे। फिर आप 1 से 31 तक की हर डेट को आप लोग बड़े आराम से जज करने लग जाएंगे। लेक्चर 3 में 7 मेजर योग आपकी कुंडली में, कॉमेडी किंग कैसे बना कपिल शर्मा। फिर इजी मनी योगा कौन सा होता है, ऐश्वर्या राय बिना
इमोशनल और अट्रैक्शन के नंबर के बॉलीवुड में क्यों काम किया, डिप्रेशन का, और भी है। और साथ में हम लोग लाइव ना फेमस पर्सनालिटी के एग्जांपल लेते रहेंगे ताकि आपको विश्वास होता रहे कि यस ये काम करता है। 45 ईयर्स ऑफ दशा साइकिल MS धोनी की कुंडली पर लगाकर देखेंगे। इसके बाद लेक्चर 4 से सजेशन शुरू हो जाएगा, प्रोफेशन एंड न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनी। आप किस चीज के लिए बने हैं, जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, और कौन सा प्रोफेशन, लॉ, CA, CS, IAS, मोटिवेशनल स्पीकर, रियल स्टेट, ये सारी चीजें है ना। तो यहाँ के बाद से आप किसी को भी बता सकते हैं कि जैसे आप लोग किसी के घर जाते हैं ना, आप पूछते हैं कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो आप उसको बता सकते हैं बड़े होकर क्या बनोगे। इसके बाद लेक्चर 4 में हम लोग रेमेडीज भी शुरू कर देंगे, लकी अनलकी नंबर, आपको अपना मोबाइल नंबर कैसे चूज करना है, यानी कि सजेशन ऑफ प्रोफेशन साथ में सजेशन ऑफ नंबर्स, रेमेडी है ये। अपना मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, घर का नंबर, ये सारी चीजें आपको करेंगे। फिर एक और लेक्चर होगा जिसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ये 5 डेज का लाइव सेशन है। रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी अगर आपकी क्लास मिस हो गई, बट फॉर अ लिमिटेड टाइम। ई बुक्स यानी कि PDF नोट्स आपको मिलेंगे, वीडियो मिलेगा आपको, क्लास मिस हो गई तब भी, नहीं मिस हुई तब भी, रिवीजन के लिए। आपको क्यों करना चाहिए ये, क्योंकि चाइनीज नहीं है ये, और हम, मेरा मिशन है कि चाइनीज न्यूमरोलॉजी को हमने जड़ से उखाड़ फेंकना है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ और आप लोगों को क्या करना है, वो हम बातें कर लेते हैं। हम लोग मतलब एक्स्ट्रा क्या करने वाले हैं, ये बहुत ही एडवांस्ड लेवल का है, ये जो यहाँ पर है नंबर 1 की डिटेल, इसको हम लोग आपके सेशन में इंक्लूड करेंगे। प्लस आप लोगों ने मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में सुना होगा कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी नाम की भी कोई चीज होती है। कितने लोगों ने सुना है मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में, बता दीजिए। है ना। कितनी फीस होती है मोबाइल न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन की, जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता मोबाइल न्यूमरोलॉजी से। हाँ, आपने मेरा भी वीडियो देखा होगा ना, मन्नाज जी फिर। ठीक है, कितनी फीस होती है सर, कोई 3000 लिख रहे हैं, कोई 500 से 1000 लिख रहे हैं। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी कैसे करनी चाहिए, क्या होता है ये और क्यों होता है ये, कंप्लीट डिटेल कि कितना मानना चाहिए, इसका असर क्या है, ये हम लोग करेंगे विद लॉजिक्स। इलॉजिकल बातें भी मैं आपको बताऊंगा वहां पर कि इलॉजिकल बातें क्या होती है। इसके बाद 5 डेज ऑफ लाइव, ये तो रहेगा ही, ऑल वीडियोस, PDF सब कुछ आपको मिलेगा, और मोबाइल एप्लीकेशन यूज करने को मिलेगा 1 महीने के लिए, है ना, ये रहेगा। अब आप लोग, कोई लोग बोल रहे हैं कि 10,000 भी फीस होते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, तो ये जो कोर्स है विद फंडामेंटल्स ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी, ये आप लोग करने वाले हैं। नेम करेक्शन के बारे में कितने लोगों ने सुना है, नेम न्यूमरोलॉजी भी कोई चीज होती है, कितने लोगों ने सुना है बताइए। सुना है, कुमोद ने, सानवी। कितनी फीस होती है नेम न्यूमरोलॉजी की, कोई आइडिया है आप लोगों को, 200, 1000, 10,000, 5,000, कितनी फीस होती है, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, है ना, किया भी है मन्नास ब्राह्मण ने, मोर देन 15,000। अगर मैं आप लोगों को मोबाइल न्यूमरोलॉजी और नेम न्यूमरोलॉजी समझाऊं, तो मुझे ये बताइए कि आप कितनी फीस चार्ज कर सकते हैं अगर आपको इसमें परफेक्शन आ गया, कंप्लीट डिटेल में आ गया कि उसके बाद कुछ भी नहीं बचा मोबाइल और नेम न्यूमरोलॉजी में, आप लोग कितनी फीस चार्ज कर सकते हैं। मयूर जनी बोल रहे हैं 0000, कातिश बोल रहे हैं 2000। बताइए कितनी फीस आप लोग चार्ज कर सकते हैं, डिटेल्ड मोबाइल न्यूमरोलॉजी और डिटेल्ड कंप्लीट नेम न्यूमरोलॉजी एंड कंप्लीट मोबाइल न्यूमरोलॉजी, उसमें कोई बेसिक एडवांस लेवल नहीं है, कंप्लीट है वो, है ना, 1500, इतने आप कमा सकते हैं। तो अब इस कोर्स की फीस क्या रखनी चाहिए अगर मैं नेम न्यूमरोलॉजी भी इंक्लूड कर दूं। अगर मैं इस कोर्स को जो मैंने आपको दिखाया फ्री में पढ़ाऊं तो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, और अगर मैं आपको ये
पैसे लेके पढ़ाऊं तो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, मुझे आप लोग बताइएगा 1 करके कि फ्री में पढ़ा दीजिए, और पैसे लेके पढ़ने को भी तैयार है कि हमें तो विश्वास हो गया, आप पैसे लेकर भी पढ़ा दीजिए, हम लोग पढ़ेंगे, तो वो 2 को प्रेस करिएगा। 1 वाले कितने हैं और पैसे देके पढ़ने वाले कितने हैं। नेम न्यूमरोलॉजी जिसको पढ़ने के बाद आप लोग 10,000, 15,000, 50,000 इतनी फीस ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपका सर्कल कैसा है। अगर आपके क्लाइंट अमिताभ बच्चन जी हैं तो बड़े आराम से आप ले सकते हैं। तो अभी आप में से 42 लोग ऐसे हैं जो कि बोल रहे हैं कि हमें तो सीखना है, चाहे आप फीस ले चाहे नहीं, और 92 लोग बोल रहे हैं कि फ्री पढ़ा दीजिए। तो एक काम करते हैं, इस कोर्स की फीस रख लेते हैं 6,000 रुपये फंडामेंटल न्यूमरोलॉजी, 5,000 रुपये मोबाइल न्यूमरोलॉजी और 10,000 रुपये नेम न्यूमरोलॉजी। तो टोटल हो गया 21,000 रुपये की फीस। तो हमारे कोर्स की फीस है 21,000 रुपये अगर आप लोग करना चाहते हैं तो। पर मैंने बोला कि फ्री भी हो सकता है, तो आपको ये फ्री ही करना पड़ेगा। ये लीजिए, ये कोर्स फ्री कर दिया है। जो लोग भी इंटरेस्टेड है फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, कोर्स इज कंप्लीटली फ्री। मैंने आपको बताया मेरा मिशन है अगेंस्ट चाइनीज न्यूमरोलॉजी एंड फ्रॉड पीपल, तो इस कारण से मैं अपना जो कोर्स है वर्थ ₹21,000 आप लोगों को मैं फ्री दे रहा हूं। अब देखते हैं कि आपके अंदर कितना इंटेंट है। तो फटाफट से जाके ये सेशन, मतलब वो आ रहा होगा लिंक, उसके ऊपर जाके कर दीजिए। और जो लोग करते जाएंगे अपना नाम, उसके अंदर क्या क्या डालना है ये मैं बताता हूँ। शुरू कब से होगा, अभी मेरा इस वीक वास्तु का कोर्स है, ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। एवरी डे 8:30 PM ये लाइव रहेगा। 100 मिनट का ये सेशन होगा, 500 मिनट टोटल, 500 मिनट रहेंगे। ये लाइव रहेगा ये कोर्स हमारा, ये रिकॉर्डिंग नहीं होगी कि आपको रिकॉर्डिंग दे दी और भूल गए। लाइव रहेगा, मैं लाइव आके पढ़ाऊंगा आपको, प्लस रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, बट फॉर लिमिटेड टाइम रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको। फ्री कर दिया ना कोर्स। आपको मोबाइल एप्लीकेशन यूज करने के लिए मिलेगा 1 महीने के लिए। इसमें आप लोग अनलिमिटेड कुंडली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को भेज और बेच भी सकते हैं, भेज भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं कि कुंडली डाउनलोड किया, अपने क्लाइंट को भेज दिया, बेच दिया, 100 रुपए में, 200 रुपए में, 50 रुपए में, ये है ना। तो ये 1 महीने के लिए फ्री रहेगा। ये सारी चीजें, कोर्स वर्थ ₹21,000 आप लोग कर रहे हैं। दिस इज वेरी बेसिक एंड एडवांस लेवल ऑफ नेम न्यूमरोलॉजी एंड मोबाइल न्यूमरोलॉजी। आप लोग जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो अपना नेम, आई थिंक ये 5th ऑफ दिसंबर से शुरू हो रहा होगा, 4th या 5th दिसंबर से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। 8:30 PM रहेगा ये। नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको ढंग से फिल करना है। अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो ये कोर्स करके आप लोग अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं, पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं, ताकि आप लोग आगे बढ़ पाए। अब बताइए कितने लोग अभी पैसा देकर करना चाहते हैं, उनके लिए अलग लिंक शेयर कर देंगे या इसी लिंक से करना है वो बता दीजिए। कोई फीस पे करके करना चाहते हैं तो 2 दबा दीजिएगा, नहीं तो इससे कर लीजिए फटाफट से। 3 लोग हैं जो पैसे पे करके करना चाहते हैं, 7 लोग हो गए, तो 21,000 रुपए का लिंक आपको मिल जाएगा। कौन है वो 8 लोग, जरा हाथ खड़े कीजिए। और जो लोग फ्री में कर रहे हैं रजिस्टर, फटाफट से कर लीजिए। तो सतीश जी हैं, सतीश जी आपको 21,000 वाला लिंक दिलवा दें क्या? और कौन है? तो ये फ्री ही लिंक है माधव जी, फ्री लिंक। डॉक्टर राज हो गया, माई ईमेल आईडी इज नॉट गेटिंग, ऐसे दूसरा लिख दीजिए। लिंक ये रहा आपके सामने है, लिंक ना, सबके सामने लिंक है। ये फ्री नहीं है सर, तो और कितना है सुनीता जी? 21,000 रुपये थोड़ा है ना? स्क्रीनशॉट नहीं भेजना है कहीं पर भी मनाज जी। इट्स शोइंग 491, यस दिस इज द रजिस्ट्रेशन चार्ज, एक्चुअल फीस इज
20 टाइम्स, मतलब 50 टाइम्स मोर। लिंक आपके पास आ रहा होगा। माइंड हीलर ने भी पे कर दिया है। पेमेंट किस पे करूं? यहाँ पर कर दीजिए। शेफाली सुरानी, वैशाली, दीपाली, सेंड लिंक अभी मिल जाएगा। पेमेंट डन, ग्रेट। तो अभी मैं मैसेज को ना होस्ट को होस्ट कर देता हूँ। रजनी हो गया सर, मैं फ्री में करना चाहती हूँ। तो फ्री तो है पोको जी, रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो इंटेंशन कैसे पता चलेगा? उसके बाद आपको ढूंढेंगे कहाँ से? वो सतीश जी किधर गए? सतीश जी बताइए। हाँ जी, जी 21,000 वाली लिंक भेज दूं मैं आपको? अभी नहीं होगा, अगला इसमें मैं कर देंगे। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। और कौन है? 13 लोग और हैं जो करके पैसे देके करना चाहते। माइंड डीलर आपने तो कर लिया है, आपको पता ही है, फटाफट से कर लीजिए। अमित जी आप भी, आपको भी भिजवाना है क्या 21,000 वाला लिंक? और जो लोग करते जा रहे हैं ना, आप लोगों को क्या करना है, व्हाट्सएप पर फ्री वाली लिंक ज्वाइन करें। हाँ वो कर देंगे व्हाट्सएप पे। दिस इज 491 रजिस्ट्रेशन चार्जेस, 491। पेमेंट हुआ है नहीं शो? कुमोद जी आपके अगर पैसे कट गए हैं, पेमेंट हो गया होगा, आप लोग अपना मोबाइल नंबर ढंग से जो आप यूज कर रहे हैं एक्टिव वाला वो भरिएगा, और ईमेल आईडी। ये पेमेंट के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे कल परसों में एक लिंक आ जाएगा ग्रुप ज्वाइन करने में। नहीं नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन 21,000 नहीं देना है, ये उन लोगों के लिए जो 21,000 पे करना चाहते हैं। कोर्स इज फ्री 491, कोई फीस नहीं देनी है। कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं दिस इज कंप्लीटली फ्री। रजिस्ट्रेशन के बाद कोई फीस नहीं देना है। जो मैंने आपको दिखाया है, जो भी जितना भी दिखाया है वो सारी चीजें आप फ्री में सीखेंगे। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी विद फंडामेंटल ऑफ न्यूमरोलॉजी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है। क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना? चलिए तो अब मैं कुछ लोगों के मैसेज पढ़ देता हूँ। पेमेंट डन, पेमेंट डन। आदित्य साहा, माइंड हीलर, बताइए क्या क्वेश्चन है माइंड हीलर जी? 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को मुश्किल होगा, 3 या 4 तारीख को, या 4 या 3-4 के आसपास होगा। ये फर्स्ट वीक में हम लोग शुरू कर देंगे। नीतू योगी, पेमेंट डन, ग्रेट। माइंड डीलर जी अपना हाथ उठा दीजिए। और सुनीता झुंझुनवाला जी बताइए। आप तो झुंझुनवाला है, आप तो लाखों करोड़ों रुपए दे सकते हैं। हम एक रिटायर्ड लेडी हैं who just और wants to do out of टाइम पास के लिए। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तो रखा है ये कोर्स, ताकि अवेयरनेस नहीं भी हो तो जाए तो आपको हो एक जाएगा। कंफ्यूजन है। हाँ हाँ, एक तो आप ये मत सोचिए एवरी झुंझुनवाला, एवरी बनिया, एवरी मारवाड़ी इज रिच। ओके, मैं तो मजाक कर रहा हूँ आपसे। आई नो, बट मैं एक बेटर मत आई एम 62 years old, जी जी so I am doing it because I am alone and I जी live only with my husband। तो एक ग्रेट। कंफ्यूजन है, वैदिक न्यूमरोलॉजी का पढ़ाओगे वो वाला चीज। दिस ये इज तो आप वैदिक न्यूमरोलॉजी, दिस इज द वैदिक न्यूमरोलॉजी। जो अभी आप 491 में बोल यस रहे हो यस, न्यूमरोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, और आज जो आप अंकों का बताए थे वो उसका एडवांस वाला कुछ सिखाओगे यही क्या? यही जो है ना, ये इसका हाँ फंडामेंटल आप आगे पढ़ लीजिए। विद हाँ, इसके अंदर जो फंडामेंटल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी है ना, इसके अंदर बहुत कुछ है। अगर आपने और आगे भी पढ़ना होगा तो आगे आफ्टर डूइंग दिस कोर्स आप जुड़ सकते हैं। अदरवाइज दिस कोर्स इज सफिशिएंट टू फॉर टाइम पास। ये कोर्स मोर देन अच्छा सफिशिएंट है टाइम पास करने के लिए। आप अच्छा, वही किसी मैं भी पूछ रही प्लेटफॉर्म, थी। हाँ हाँ। और अगर हाँ ठीक आपको है। आगे डीपर लेवल ऑफ उसके अंदर जाना होगा, कि हाँ मुझे बहुत डीपर लेवल ऑफ हाँ, प्रिडिक्शंस में जाना है, तो आगे हम्म, भी है, वो करिएगा जब 5 दिन में विश्वास हो जाए उसके बाद। ओके, वही मेरे को कंफ्यूजन था क्योंकि आपने बहुत अच्छा से सिखाया है आज। तो मेरे को लग रहा था कि ओके आई कैन डू द नेक्स्ट लेवल, बिकॉज अंकों में ये जो हिंदी वर्ड्स, आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ हिंदी। ये जैसे आप लोग मार्स एंड जुपिटर बोल रहे थे ना, सो यू डिड इट इन अ मिक्सचर विच वाज क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी वेरी वेल, विदाउट एनी क्या बोलते हो ना डिस्टर्बेंस एंड ऑल दैट। सो दोनों के आई जस्ट पे लिए। द अमाउंट नाउ, नो? वो यस 491 एक बार। यस। ओके देन ठीक है, थैंक यू। माइंड हीलर जी बताइए।
सर बस एक क्वेश्चन था। अभी जैसे मैंने आपने कुंडली जब बनवाई, वो कुंडली मैंने अपना तो एक बनाया, एक और मैंने बनाया, तो उसमें सिर्फ 2 ही नंबर आ रहे हैं, तो एक 7 एंड नंबर भी 5। आता है, कई बार कुंडली में एक नंबर भी आता है, ओके। तो उससे तो मत वो डरिए। नहीं, सिंगल नंबर में जैसे वो 7 है तो 3 टाइम्स 7 आया, 2 टाइम्स 5 आया। हाँ हाँ, तो आ गया, कोई बात नहीं, प्रिडिक्शन हम सिखाएंगे ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ, बस यही था कि उसको मैं कैसे रीड करूं। चलिए, बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल, इसी के लिए तो सेशन थोड़ा डिटेल में रख दिया, ताकि आपके ये जो छुटपुट जितने भी डाउट हैं न्यूमरोलॉजी के, वो सारी चीजें आपको पता चल जाए, है ना। शेफाली सुरनी जी बताइए। हाँ जी, थैंक यू सर। बहुत अच्छे से आपने पेशेंटली समझाया। जी। मैंने एनरोल भी किया, पर एक है ना बड़ा कंफ्यूजन था। जब मैंने वो अपना डेट ऑफ बर्थ से मेरा 3 इज द बेसिक नंबर, उससे 3 इयर्स ऐड किया और वो सब किया, तो जो भी आपने कहा था, जैसे आपने समझा ये नेगेटिव साल है, वो तो हम्म मेरे लिए पॉजिटिव थे, और जो पॉजिटिव कहे हैं वो मेरे लिए नेगेटिव थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा या ऐसे ये हो गया है कोई कि बात नहीं, इसको इसको हम लोग देख लेंगे और कर लेंगे। दशाओं के ना बहुत सारे अलग अलग लेवल भी होते हैं, पर फॉर फंडामेंटली हम इस लेवल से बड़े आराम से चीजों को समझ सकते हैं। कई बार कुछ लोगों की कुंडली में हमें अलग लेवल के वो मिलते हैं, यानी कि वो दशाएं देखनी पड़ती है। जैसे अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे एक बार, क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ? 3 सितंबर 03 सितंबर 1976। 1976, तो आपका डेस्टिनी जो है वो है 8, है ना। करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप कोई ऐसा ईयर बताइए जो कि आपके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव रहा है काफी ज्यादा। जैसे एक तो 2019 से 20 का सितंबर आपके लिए बहुत ही डिजास्टर्स रहा है। दो मेरे जो अच्छे साल है 2024 बहुत बढ़िया रहा है। अब वो 4 का दिखा रहा है। फिर मेरा 2021 एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो आपका बहुत खराब साल गया है ना पीछे, खराब 2016 वर्स्ट ईयर ऑफ माय लाइफ। मतलब आप मुझे सिर्फ ईयर 2016 ईयर बताइए ताकि मैं आपको बता सकूं। 2016 16 तो हो गया, उससे पहले 2014 से 15 के बीच में भी पंगा हुआ है आपके साथ, वही उसके आगे उसका मतलब कि आउटकम निकल के आया है। 2014 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में भी बहुत कोई लोचा वाली चीज, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि किसी ने हाँ घर में घुस के धोखा दे दिया, पैसे ले हाँ लिए, हाँ हाँ जी। उसका ही आगे रिपरकशन 16 और 17 में आपको और भी ज्यादा भुगतना पड़ा। कनेक्टेड भी हो सकता है या नया भी हो सकता है। करेक्ट तो करेक्ट। इसमें ना बहुत सारे अलग लेवल के दशाएं भी होती है। कई बार लोगों की कुंडली में हमें और डीपर लेवल का भी देखना होता है, पर फॉर इनिशियल ये आपके लिए बहुत अच्छा एक स्टार्टर दे सकता है। 70-80% आपकी कुंडली में जब आप लोगों को प्रिडिक्ट करेंगे तो ये लगभग सारी चीजें ठीक जाएंगी। जी, मुझे सिर्फ एक चीज और पूछनी थी। 2024 से 4 साल बुरे दिखा रहे हैं और मैं अपना नया बिजनेस शुरू कर रही हूँ। प्लीज कहना जी कि ये तो ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूजुअली मैं बहुत लकी हूँ, मेहनत भी करती हूँ, पर पैसे के लिए बहुत लकी हूँ। तो अब ये 4 साल 4 नंबर दिखा रहा है, पर मैं चाहती हूँ कि अच्छा जाए, एंड आई होप कि वो ठीक है, आप चाहते हैं अच्छा जाएगा, बट आपको कॉशियस रहना जरूरी cautious against expenses. है अगेंस्ट न्यू ऑफर्स एंड एवरीथिंग। ओके जी। तो अब समझ में आया, मतलब अब मैच वो ईयर बिल्कुल एकदम से क्लिक कर गया होगा आपको जो मैंने आपको बताया हाँ ना। हाँ तो जी, हाँ जी। व्हेन वी गो डीपर प्रिडिक्शन में, तो अभी जी पहले ये आप सीखिए, अगर ये समझ में आता है देन गो डीपर। ये तो फ्री कर ही दिया है, इसमें बहुत सारी चीजें डाल दी है बिल्कुल। समझने के लिए और चीजों को करने के लिए, बहुत कुछ है इसके अंदर ही। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके, तो जितने भी लोग कर रहे थे आर दे डन? राहु जिनका आ रहा है वो सुनना स्टार्ट करे एडवाइस, राहु वाले सुनते नहीं किसी की। अरे वाह, पेमेंट रिकॉर्डिंग मिलेगा, दीप जी रिकॉर्डिंग मिलेगा। शांतनु रॉय ग्रेट, सोनल ग्रेट, है ना। ये पेमेंट डन करके ना आप मेरे साथ साथ सोसाइटी का, समाज का भला कर रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के थ्रू समाज में डीपर जाना चाहता हूँ। क्योंकि अभी क्या है, बहुत सारे लोगों ने ना बहुत ही कूड़ा करकट इधर डाल दिया है,
जिस कारण से ट्रस्ट ऑन द एस्ट्रोलॉजर लोगों का बिखर गया है, टूट गया है। वो ट्रस्ट हम लोगों को वापस जनरेट करना है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो भगवान या जो रचयिता है इस पूरी सृष्टि के, जो हर जगह पर हैं, तो उनका ज्ञान बहुत ही ज्यादा प्योर, उत्तम और प्रैक्टिकल था। लोगों ने इसके अंदर कूड़ा कटकट, भ्रम, डर, लालच फैला दिया है, क्योंकि लालच हमारे अंदर भी होता है, डर हमारे अंदर भी होता है। तो वो लालच और डर का फायदा उठा के भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, उससे हमें बचना है। इसी कारण से मैंने अपनी तरफ से ये फ्री कर दिया है, और आप लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करिए कि चीजों को बेटर तरीके से कर पाए ना। जा रहे हो आप? और है प्रतीक रावल, बताइए। अच्छा, वी आर नॉट डूइंग पर्सनल कंसल्टेशन। वो मैंने आप लोगों के सामने उनका एग्जांपल ले लिया, ताकि आप लोगों को भी, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हमारा दो लोगों का तो मैच कर रहा है, एक का नहीं कर रहा, तो फॉर दैट वी हैव टू गो डीपर, है ना। पर इतने से भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। मतलब कई लोग सिर्फ मोबाइल न्यूमरोलॉजी ही उन्होंने करियर बना लिया है, सिर्फ 491 पे किया, मोबाइल न्यूमरोलॉजी करियर बना के खुश हैं, उन्हें कर लग रहा है कि आगे नहीं वो कुछ कर रहे। प्रतीक रावल, बताइए। हाँ जी सर जी, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप कुछ सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करते हो? ये फ्री कर दिया है, आगे कुछ कोर्सेज हैं उसमें सर्टिफिकेट वगैरह दे पाएंगे, ये फ्री कर दिया है। ये इसमें ना ओके। प्रोवाइड कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, खर्चा हम लोग ले ही नहीं रहे हैं। खैर देखेंगे, इस पर बात करेंगे अगर कुछ हो पाएगा तो। अभी के लिए तो मैं कमिट नहीं कर सकता। ओके, थैंक यू। चलिए, तो हम लोग चलते हैं। सर जी, 491 में आप क्या क्या सिखाओगे? शांतनु रॉय सर, डाउट क्लियर कीजिए, माय डेट ऑफ बर्थ। दशा काउंट वाला करेंगे ना आप लोग? दशा काउंट है, ये काउंट है, उसको दोबारा करेंगे हम लोग। क्यों परेशान होते हैं आप लोग? हम लोग सारी चीजें करेंगे दोबारा से, और डिटेल में करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, योग करेंगे, प्रोफेशन कौन सा करना है वो करेंगे। तो अब अगले 3 मिनट में आप लोग कर लीजिए। तो 5 मिनट का लग गया, 5 मिनट में कर लीजिए, मैं 3 मिनट में वापस आया, और फिर आप लोग देख लीजिएगा। आपके व्हाट्सएप पे भी डिटेल जा चुकी है, मैं अभी आया 2 मिनट में।
चलिए तो टाइमर खत्म एंड नाउ वी आर लीविंग फॉर नेक्स्ट एजेंडा। अभी आप लोगों का हो गया है जिन लोगों ने हाथ खड़े किए हुए हैं, या क्या हुआ है? एंड्रॉयड, ब्लूटूथ, बताइए जी। हम लोग घंटी बजेगी एंड देन उसके बाद हम लोग चले जाएंगे क्योंकि 7:30 बज गए हैं। इट इज ऑलरेडी टू लेट। मीना जी बताइए, नूतन यादव जी बताइए। सो आर वी डन? आप सब लोगों का हो गया जो लोग हैं यहाँ पर? कैन वी मेक करियर आफ्टर दिस? यस, आप लोग शुरू कर सकते हैं। दीपाली जी, बिजनेस करो कंसल्टिंग से, किंग मेकर ना हो। मनोज, वेयर वी कैन पे सतीश, पे मिल्टन, सरिता सर, वन क्वेश्चन प्लीज बताइए। सर मुझे हाँ बोलिए, एक बात पूछनी थी कि पूछिए। आपने जो ये प्रेडिक्ट करना सिखाया है उसमें तो मुझे कुछ समझ नहीं आया एक्चुअली। इसीलिए इतने तो साल ये का रखा है फ्री में कि आप आगे बढ़ के सीख लें। हाँ, तो मैंने पेमेंट तो कर दिया है, लेकिन वो जो अभी आज सिखाओ फिर से सिखाओगे फिर से वो? यस, मैं जीरो से सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू। और मुझे एक बात ये पूछनी थी कि 666 आ रहा है तो उसका क्या मतलब होता है फिर? करेंगे ना, सीखेंगे इसको। मेरी बर्थ डेट में 666 है तो उसका मतलब या नहीं तो पता। 3-4 घंटे रुक जाइए, मैं सब सिखा देता हूँ अभी, या फिर मिलते हैं सेशन में। बताइए। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। समझ भी थैंक यू। आएगा आगे, है ना? हाँ आगे जी, समझ भी आएगा। थैंक यू। तो एंड्रॉयड एंड ब्लू ड्रॉयड और सोनल बताइए। सर इसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी, हाउस, व्हीकल एंड मोबाइल नेम न्यूमरोलॉजी सब आएगा ना? मोबाइल, हाउस, और हाउस न्यूमरोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल। एक एक घर 2-2 करोड़ रुपए का आने लगा है यहाँ पर दिल्ली में तो। यस। 2 BHK जो है दो, और अगर आपने नंबर गलत ले लिया ना तो वास्तु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता उसका। नंबर की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी। अभी मेरा वास्तु का कोर्स भी आ रहा है 29, 30 एंड 1 यानी कि फ्राइडे से ही शुरू हो रहा है। तो वहां पर मैं निम्रोज से जनवरी पहले में? पढ़ाता हूँ। हाँ, ओके, जनवरी में ना? नहीं नहीं, अभी परसों से ही है शुरू। इसीलिए हम लोग कोर्स ओके को नेक्स्ट वीक रख रहे हैं ना आपका। परसों से शुरू है, ओके फ्राइडे से वास्तु का कोर्स। तो वास्तु की फीस तो बहुत ज्यादा होती है, वो 72,000 होती है। उसकी ओके एलिजिबिलिटी यही है कि आपको न्यूमरोलॉजी आना चाहिए। ओके सर। खैर, तो इसको करेंगे हम लोग। घर का नंबर, मकान का, दुकान का, ऑफिस ओके, का, और मोबाइल नेम न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी। एंड नेम। बच्चे का नाम, है ना? बच्चे का नाम, ओके सर। बड़े का नाम, मूवी का नाम, ये सब कुछ हम लोग करेंगे। ओके सर, ये सब 491 में ही है ना सर? हाँ, और इसका सर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कभी आएगा सर? लिंक का भी आएगा। लिंक आएगा, आपको कल आ जाएगा। ओके सर। लिंक ओके यू विल रिसीव। ओके सर, थैंक यू। ग्रेट जी। चलिए तो आज के लिए चलते हैं और मिलते हैं कल, है ना? मतलब फर्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैं निकलता हूँ। आप लोगों का कोई डाउट है तो यहाँ पे सपोर्ट नंबर वगैरह आ रहा होगा,
मैं 2 मिनट के लिए सेशन ये खुला रहेगा, फिर बंद हो जाएगा। जिसने नहीं किया कर लीजिएगा। 2 मिनट के लिए सेशन। जब हो ही नहीं पेमेंट क्या करूं?